बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बन। सेवा करते अवस्था कैसी हो? डिटैच अर्थात उपराम। और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन। एक होती है हद की वृत्ति, तो यह है बेहद की वृत्ति। क्या अंतर है? बेहद की वृत्ति, हद माना देह से कनेक्टेड, और मन बुद्धि से उपराम रहते हैं तो किस अवस्था में चले जाते हैं? बेहद में। तो बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन। कैसी तैयारी करवाना चाहते हैं बाबा? आने वाले समय के लिए जैसे तुम्हारी अव्यक्त अवस्था होनी चाहिए, उसके लिए सदा तैयार। इसलिए ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। करोड़ों में से कोई, इनके लिए भगवान आए हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। इनका भाग्य कैसा है? कितने जन्म का है जी? ऐसे उनका भाग्य छोटा जन्म जन्मांतर का बोलते हैं बाबा। इनका भाग्य कैसा है? जन्म जन्मांतर का। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। 800 करोड़ आत्माओं में इतना श्रेष्ठ भाग्य और कोई को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। अपनी अपनी तरह की विशेषता है। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान। मेरा बाबा मान लिया, यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए क्या कहते हैं बाबा? और कोई विशेषता तुमने हो ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी विशेषता कौन सी है? तुमने बाप को पहचाना। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलोसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। केवल पहचाना ही नहीं, क्या किया? अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे, समझ नहीं सकेंगे। इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा करते हैं? किसकी है जी? किसकी महिमा करते हैं भक्ति मार्ग में? खुदाई में सबसे ज्यादा क्या मिले हैं? शिवलिंग। कोई वैल्यू नहीं भक्ति मार्ग की, लेकिन बाप के रूप में पहचानना। तो किसके अधिकारी बन गए? वर्षे के अधिकारी बन गए। सभी बच्चों ने जो भी सन्मुख बैठे हैं, वह दूर बैठे सन्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं? पूछा। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने के विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। किस आधार से? केवल तुमने अभी पहचाना है। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था सो पा लिया।
बाप भी कहते हैं, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों के मालिक बन गए। तो आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजानों का पोता मेल देख रहे हैं। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। पहले जानना और फिर जीवन में समाना। जानना ही सफिशिएंट नहीं है। जानते कैसे हैं हम खजानों को? कैसे जानते हैं? ये पढ़ाई हमको क्या है, ये पहचान देती है कि कौन कौन से खजाने हैं, कैसे भगवान तुमको भरपूर करने आए हैं, फिर उनको जीवन में समाना। तो बाप दादा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया है, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हो। समय की समीपता को देख। चेकिंग बहुत आवश्यक है, लेकिन माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलवेलेपन और रॉयल आलस के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलवेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, यह चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दी? ऐसे जमा का खाता कितना और कैसा रहा? क्योंकि अच्छी तरह से जानते हो कि जमा का खाता सिर्फ अब भी कर सकते हैं। यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। कब तक है ये सीजन? फुल सीजन। कब तक सीजन? तब तक ही जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। है जी, गुड। जब टू लेट का बोर्ड लग जाए, वो कैसे कैसे मालूम पड़ेगा टू लेट का बोर्ड लग गया? बहुत ही होशियार। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। या क्या गहराई है, इसमें कुछ समझ नहीं आता है। क्या ऐसा कुछ क्या निकलेगा कचरा, चारों तरफ हाहाकार मच जाएगी, क्या है? और कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ऐसे इसमें क्या रहस्य है? सोचो वो सेकंड कैसा होगा? एक तरफ कर्मातीत, उस तरफ दूसरी तरफ चारों तरफ हाहाकार अचानक ही मच जाती है। उस वक्त तुम किसी स्थिति पे हो, कुछ स्टेज पे हो, कोई लेना देना नहीं, समय कभी किसी का नहीं होता, ध्यान रखना। इसे लंबा समय लग गया तुमको ये समझाने के लिए कि समय ज्यादा दूर नहीं है। तो समय पलटी मारने जा रहा है। बाबा से परमिशन कौन कौन मांग रहा है? प्रकृति और समय। और कौन साक्षियों के देख रहे हैं? एडवांस पार्टी पूरी। क्या बोला है? अक्सर अव्यक्तवाणी जब बोलते हैं ना, समय और प्रकृति क्या कर रही हैं? इजाजत मांग रही है। और पूरी एडवांस पार्टी किनको देख रही है? तुम्हारी स्टेज को देख रही है कि कब इनकी स्टेज एडवांस में जाएं और हम अपना काम शुरू करें। सोचो कितना वंडरफुल खेल होने वाला है। साधारण बात नहीं है। तो यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। सीजन माना हर 3 महीने में क्या आती है? सीजन आती है। फिर सारा समय जमा, परमान, राज्य, भाग्य और देवी देवता बनने का है। इसकी प्रारब्ध फिर जन्म जन्मांतर लेने का है, भोगने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम, और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है।
जमा कम तो पूजा भी कम, विधि पूर्वक जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है तो पूजा भी और पद भी कभी कभी है। इसलिए बाप दादा का हर एक बच्चे के प्रति अति प्यार है। तो बाप दादा नहीं चाहते हैं कि हर एक बच्चा, बाप दादा यही चाहते हैं हर एक बच्चा संपन्न बने, समान बने। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम और बेहद। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम है, सेवा में ज्यादा है। सोचो विश्व की सेवा कर रहे हैं बच्चे, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कौन सी कमी है? स्व स्थिति। और सेवा में ज्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज्यादा है, तो उसमें हद आ जाती है, अपनी अपनी तरह से हदों में बंध जाते हैं। उपराम वृत्ति नहीं होती, नाम और मान का पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। करोड़ों में कोई हैं, कितने करोड़? अरे 33 करोड़ का तो कहाँ गायन है? भारत में गायन है। कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, संभव है? आप सोचो कितना अजीब ड्रामा बनने वाला है। समय कहाँ किस रूप से होने जा रहा है कि अचानक सब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, अचानक ही हो जाएगी। इसका कोई उदाहरण दो पीछे समय कोई ऐसा डेंजरस आया हो जो आज पूरे विश्व में अभी भी यादगार बना हुआ है। कोरोना, हाँ, उसकी डेट कौन सी थी? 19 मई। वो तो लॉकडाउन की डेट मत करो, उसमें और जो आया है जहां से छूटा था वो उसकी डेट भी आई थी नवंबर 20, 2019। 20 में तो 6 मास का तो लॉकडाउन शुरू हो गया था मार्च से। अरे नहीं, 2019 30 मई के आसपास कहां से छूटा? चाइना से। और 2020 मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हो गया था 6 महीना में। 30 नवंबर को आया। वही तो बोल रहे, 2019 30 नवंबर। हाँ। और 6 महीना बाद मार्च के आसपास लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो 30 नवंबर 2019 में ऐसा क्या खास था? इससे शिक्षा लेनी चाहिए भविष्य के लिए। तुम्हारे लिए नहीं है ये समय। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में क्या हुआ था 30 नवंबर 2019? किसी का बर्थडे था? पापा का बर्थडे आता है। कितने साल हुए थे उनको? पूरे 50 साल हो गए थे। और उस 50 साल का कितना गहरा कनेक्शन है उनकी अवस्था के साथ, उनकी कर्मातीत अवस्था के साथ कितना गहरा कनेक्शन उस डेट का। उसी डेट में क्यों वो प्रेरणा होती है कि वो छूट जाता है कोरोना, और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाई 2021 में। 20 में तबाही नहीं थी, ध्यान रखना, सेकंड वेरिएंट था उसका, फर्स्ट में नहीं। वो जो कर्मातीत अवस्था की फाइनल स्टेजेस भी होती हैं। इतना गहरा कनेक्शन है, तो इतने साधारण रूप में नहीं ले सकते जो आने वाला समय। इसलिए समय किसी का नहीं है। हाँ, जो समय के साथ साथ परिवर्तन करते हैं उनके लिए है समय, क्योंकि समय के साथ साथ वो चेत गए। समय के साथ साथ उन्होंने क्या किया? ये समझदारी थी। इसलिए इतना सूक्ष्म है परिवर्तन, इतना सूक्ष्म है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था इतनी सूक्ष्म है, कोई को देखने में भी नहीं आ सकती। और सबसे बड़ी बात, इतना अंडरग्राउंड कार्य चल रहा है। उस वक्त बाप अंडरग्राउंड था या किसी के सामने माइक बन के बोल रहा था? सोचो आगे 34 कितना सूक्ष्म और कितना अंडरग्राउंड होगा, क्या कोई जान पाएगा? और कितना विस्फोट होगा, तो कल्पना करके तो देखो। ये भी नहीं कि हम उस वक्त बहुत अच्छा वाणी सुन रहे होंगे, अपने कान खड़े हो जाएंगे, फटाक से हम चेंज हो जाएंगे। इसलिए कि ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। इतना आसान नहीं है कि इस ड्रामा को हम जान जाएं। तो क्या कहा? तो कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे?
तुम्हारे से समय चेंज हो रहा है या तुम समय से चेंज हो रहे हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था से समय चेंज हो रहा है। दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। वो समय जो आएगा जिसमें आपका बहुत सुंदर परिवर्तन हो जाएगा। इतना लंबे समय से तुम्हारा अप डाउन चला है, लंबे समय, और तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही। लंबा समय निरंतर तुमने अभ्यास किया, तब जाके समय के साथ साथ तुम्हारा क्या हो गया? अचानक ही लॉटरी लग गई, परिवर्तन हो गया। इसलिए बहुत काल का, तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा बहुत काल में समय पड़ा है, अभी तो बहुत काल का अटेंशन रखो। समझा? अटेंशन प्लीज। कल भी बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं? अपने बच्चों को बोल रहे हैं प्लीज प्लीज क्या करो, इन बातों को साधारण में नहीं ले सकते। अटेंशन प्लीज। ये देख कौन रहा है? वंडरफुल खेल। कहाँ किसकी कर्मातीत अवस्था, उस डेट में उसके इंटरनल स्टेज, कौन आंखें गड़ा के बैठा है? देखो कितना सूक्ष्म है ड्रामा। किसकी कर्मातीत अवस्था हो रही है, कौन सी डेट से वो कनेक्टेड है, निराकारी स्टेज में वो टिक रहा है। वो उधर चाहे महामारी का रूप हो, चाहे वर्ल्ड वार का रूप हो, चाहे प्रकृति विस्फोट रूप धारण करे, कौन देख रहा है पर्दे के पीछे? कौन है इस पर्दे के पीछे? कोई तो होगा, नहीं होगा? है? बोलो हकीकत क्या है इसकी? वो थमला है। अब एक डॉक्टर लिंगम बच्चा बुद्धि वो तो थमला है, वो नहीं, वो सदैव साक्षी है। अव्यक्त आत्माएं। हाँ, सबसे वंडरफुल खेल है ना अव्यक्त आत्माओं का। इनमें भी दो कैटेगरी हैं। एक बरमुडा ट्रायंगल वाली, वो भी तो अव्यक्त है। उनको हाहाकार मचाने में मजा आता है। और एक फरिश्ता देवात्माएं, जो पूरी तरह से सेफ्टी प्रदान करती हैं, उन आत्माओं को सुरक्षा देती हैं जिनके द्वारा इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। ये वंडरफुल खेल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये देख रहे हैं, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोलते हैं कि तुम्हारी एडवांस स्टेज के लिए रुके हुए हैं। ये तो कौन? एडवांस पार्टी तुम्हारी एडवांस स्टेज को देख रहे। बस तुमने एडवांस स्टेज को पकड़ा, काम शुरू। समय का भी परिवर्तन और प्रकृति भी अपना भयंकर खेल दिखाएगी। वे तो प्रकृति का खेल कुछ भी नहीं है, भयंकर नहीं है। डेथ तो होती है जी, डेथ तो हो ही रही है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आज की डेट में आप कल्पना करके देखो, इंडिया में मान लो वार शुरू हो जाए, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया की और चाइना की है, बहुत बड़ी वार इनकी शुरू हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा अगर 2-4 करोड़ भी मरे तो क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़ में 2-4 करोड़ की क्या वैल्यू है भाई? वैल्यू नहीं तो 250 करोड़ है। 2 मिला के 280 करोड़ है। तो क्या वैल्यू है उसकी? जब तक हाहाकार मच जाएगी उसमें, हाहाकार उन दोनों देशों में, क्योंकि ठप हो जाएगा सब कुछ, बिजनेस ठप हो जाएंगे वहां। बाकी ऐसा नहीं कि पूरे विश्व में कोई ठप हो रहा है, नहीं, प्रभावित होगा पूरा विश्व, लेकिन उनकी जो हालत होगी, बाकी ये नहीं है कि पूरा विश्व भी मृत्यु हो गई हाहाकार में, नहीं, इतना आसान नहीं है। अभी जो मृत्यु हो रही है इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तब कहेंगे जब कितने % चले जाएं 55%। तब थोड़ी सी वैल्यू समझ में आए। वो कम नहीं होते, 4 में से 1 जा रहा है, हर 4 में से 1 जा रहा है, वो कम नहीं है। इसलिए उस वक्त कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा, ध्यान रखना। उस वक्त कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा, माने कुछ नई बात थोड़ी हो रही है, हवा ही ऐसी चल रही है, तो क्या करो उसके लिए। इसलिए इसमें सबसे बड़ा खेल किनका है? अव्यक्त आत्माओं का, क्योंकि वो अपना जो अपने कहो उनके अपने होंगे जिनके ऊपर आंखें गड़ा के बैठे हैं। कब इनको क्या पहनाए? बरमाला पहनाए और हम एक हो जाएं। तो अटेंशन प्लीज। बाप दादा यही चाहते हैं कि
एक बच्चे में भी किसी भी एक सब्जेक्ट की कमी ना रह जाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, प्यार का रिटर्न तो देंगे ना। तो प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। जो बाधा है, लीकेज है ये कमी, अपने आप को टर्न करना, यह रिटर्न है। तो रिटर्न देने की हिम्मत है, हाथ तो उठा लेते हैं, बहुत खुश कर लेते हो। हाथ देखकर तो बाप दादा खुश हो जाते हैं। अभी दिल में पक्का पक्का 1% भी कच्चा नहीं, पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है। क्या रिटर्न देना है? ऊपर क्या बताया? क्या चाहता है बाबा? क्या रिटर्न दो बाप को? कोई कमी कमजोरी नहीं है, किसी के ऊपर काम नहीं करना। वो रिटर्न दो। अभी शिवरात्रि आ रही है, क्या तो आती ही रहती है। इनको तो अभी ही दिख रही है। कौन सी शिवरात्रि है? वो जो अभी आ रही है। अभी जन्माष्टमी आ रही है, शिवरात्रि आ रही है। क्या आ रही है? शिवरात्रि आएगी। लो, इनसे मिलो। अरे पहले जय जयकार हुए ही नहीं, जन्म कोई हुआ नहीं, भयंकर हाहाकार कहाँ से मच जाएगी? मार्च में ये लोग मनाते हैं। आप कैलेंडर में भी देख लो, जो वो अपने कैलेंडर, वो इंडियन कैलेंडर है, ये नहीं है। उसमें पहले क्या आता है, जन्माष्टमी या शिवरात्रि? अच्छा, इनसे मिलो। फिर वो विदेशी सभ्यता से जुड़े हैं, कभी सुधरते ही नहीं। अरे भारतीय कैलेंडर की बात कर रहे हैं। शिवरात्रि तो लास्ट में आती है, उसके बाद तो वर्ष ही खत्म हो जाता है। पहले क्या आता है? जन्माष्टमी आती है। शिवरात्रि पहले ही मना लो। रात्रि की बात कर रहे हैं, जयंती की बात थोड़ी कर रहे हैं। रात्रि में तो हाहाकार होती है भाई, जन्म हुआ ही नहीं, किसी का भी जन्म नहीं हुआ, कोई आलोकिता ही नहीं, और चारों तरफ हाहाकार मच जाए। ये कैसे हो सकता है? तो अभी शिवरात्रि आ रही है ना। पहले क्या आएगा? जन्माष्टमी आनी चाहिए। कायदा ये कहता है। फिर आप सब निपटे तो निपटे, घोर ज्ञान की रात्रि में वो बात अलग। पहले स्थापना होगी, विनाश नहीं। जब तक स्थापना पूरी हुई ही नहीं है तो घोर अज्ञान की रात्रि कैसे हो सकती है? पूछा, आ रही है ना। तो सभी बच्चों को बाप की जयंती, सो अपनी जयंती मनाने का उमंग बहुत प्यार से आता है। आ रही है शिवरात्रि, और तुम क्या मनाने जाओगे? जयंती है। आपने साथ साथ बाप की जयंती, सोचो कहाँ रात्रि, कहाँ जन्म। अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं, सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, बाप दादा खुश होता है। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता। जगत अम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी भाषा में। लेकिन किन कहते हैं किचड़े को, तो लेकिन कहना माना कुछ ना कुछ किचड़ा लेना। तो लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, कहना पड़ता है। जैसे और सेवा के प्लान बनाए भी हैं और बनाएंगे भी, लेकिन इस व्रत लेने का भी प्रोग्राम बनाना, रिटर्न देना ही है। क्योंकि जब बाप दादा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है कि हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना बाप दादा कहते हैं उतना नहीं। अभी यह उत्तर नहीं होना चाहिए। जो बाप दादा चाहते हैं वही है। क्या बाप दादा क्या चाहते हैं? संभव है ये? जो बाप दादा चाहते हैं वही है, जो बाप दादा चाहते हैं उतना नहीं। और जो बाप दादा चाहते हैं वही है। ये कैसे हो सकता है? आप चाहते हैं एक औरता बन जाओ। क्या बात है। तो फिर अपन क्या बोलते हैं? अभी नहीं। यही तो बोल रहे हैं। सब क्या बोलते हैं एक ही स्वर में कि अभी नहीं, अभी थोड़ा सा है। तो ये थोड़ा सा बना ही रहेगा कब तक? इसका मतलब बीज अभी डलता है, और बीज छुपा है तुम्हारे प्रैक्टिकल जो तुम कर रहे हो मेहनत, उसमें जितना अलबेलापन है वही डिले हो रहा है और कुछ नहीं।
वो जब कर्मातीत अवस्था होगी, बार बार कह रहा हूँ, वो जब कर्मातीत अवस्था होगी, जो अव्यक्त आत्मा ने देख लिया, सफिशिएंट हो गया, जिसका वो कहाँ तक जाना था उसको, जिस स्टेज तक जाना था वो स्टेज तक चला गया, उसके साथ साथ जो आत्माएं लगी हुई थी वो भी एक निश्चित स्टेज तक पहुंच गई, तो लंबे समय का उनका अभ्यास पूरा हो गया। इसलिए कितना लंबा समय पहले उन्होंने क्या लिया है वो जो कह रहे हैं ये, सोचो। तो अभी यह उत्तर नहीं होना चाहिए, तो बाप दादा चाहते हैं वही है। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो बाप दादा यह चाहता है वह है या नहीं है। दुनिया वाले आप पूर्वजों द्वारा मुक्ति चाहते हैं, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। किनके आगे? पूर्वज हैं। जब तक मेजॉरिटी अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप दादा कहते हैं, हे मुक्तिदाता, हे बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो और सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। किनको कह रहे हैं? किनको? पूर्वजों। पूर्वज। सोचो उनके कान खड़े हो जाते होंगे जो पूर्वज होते होंगे। सोचो वो कितना इंटरनल गुप्त पुरुषार्थ उनके से रोंगटे अगर उनके खड़े हो जाते हों कि ये तो पूर्वजों के लिए है, पूरी वाणी ही पूर्वजों के लिए है। जिनको ये लगता होगा कि मैं तो पूर्वज हूँ, तो उसके रोंगटे खड़े होते नहीं होंगे, नहीं होते होंगे। तो सोचो उसके पुरुषार्थ की तीव्रता और हमारे पुरुषार्थ की तीव्रता में अगर बहुत अंतर है तो कल्पना करके देखो। जिन पूर्वजों के लिए वाणी चल रही है, जिनको वो आंखें निहार रही हैं, अव्यक्त रूप में की आंखें निहार रही हैं, उस पूर्वज आत्मा के ऊपर पूरा ड्रामा टिका हुआ है, तो वो अलवेली हो सकती है। अगर वो अलवेली नहीं, हम अलवेले हैं, तो कितना बड़ा धोखा हो सकता है। सोचो। तो कहा तो आपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, खुल जाए। सुनाया था ना, गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, वृत्ति वालों को कमल पुष्प, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो। ऐसे सब कुछ करते, कर्तापन से मुक्त, न्यारे, ना साधनों के वश, ना पोजीशन के। कुछ न कुछ मिल जाए, यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की। न्यारे और बाप के प्यारे। मुश्किल है क्या न्यारे और प्यारे बनना? इन दोनों में क्या मुश्किल है? प्यारे बनना मुश्किल है, न्यारे बनना मुश्किल है? न्यारे। और बोला जितना तुम न्यारे बनते जाते उतना उसके प्रभु के भी प्यारे और सबके प्यारे बन जाए। और न्यारे बनने का आप लोग जो मेहनत करते हैं दिन भर, ये है न्यारापन। ईमानदारी से तुम जानते हो और वो देखता है। जितना न्यारा, डिटैच होने की कोशिश करते हो, इसमें प्यारापन छुपा हुआ है। तो जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। किसी ने हाथ नहीं उठाया, किसको भी मुश्किल नहीं लगता, फिर तो शिवरात्रि तक संपन्न हो जाएंगे। जो उनका कुल है, अपने कुल को क्या कर लेंगे? शिवरात्रि तक क्या बना लेंगे? संपन्न हो जाएंगे। जब मुश्किल नहीं है तो बनना ही है। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। किसके समान? ब्रह्मा बाबा नहीं, किसके समान बनना है? ब्रह्मा का भी बाप, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। अच्छा, जो समझते हैं ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उससे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है। ब्रह्मा बाप और दादा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनसे मेरा बहुत बहुत 100% से भी ज्यादा प्यार है। हाथ उठाओ। खुश नहीं करना, सिर्फ अभी अभी खुश नहीं करना, सभी ने उठाया है। टीवी में निकाल रहे हो, शिवरात्रि पर यह टीवी देखेंगे और हिसाब लेंगे, ठीक है?
जरा भी समानता में अंतर नहीं हो। प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाप दादा तो सिर्फ कहते हैं किचड़ा दे दो बस। क्या मांग रहे हैं? अपना किचड़ा दे दो, मन बुद्धि स्वच्छ कर लो ताकि भगवान की याद अच्छे से आए। बस अच्छी चीज नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमजोरी कमी क्या है? किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वयं स्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना, क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो। तो हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वयं स्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देंगे? क्या अभी आपके ऊपर क्या है और अंदर श्रृंगार हो रहा है। पर्दे के अंदर ही होता है ना श्रृंगार। तो समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे? फरिश्ते चमक रहे हैं। इस फर्श की दुनिया से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दें, इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। कब तक रुका हुआ है? किस लिए? अभी क्या नहीं बने हैं? फर्श की दुनिया से डिटैच नहीं हुए हैं। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। कौन बोल रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो? किसके लिए बोल रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो? दुनिया में ज्यादातर किसकी इंतजार हो रही है? कृष्ण की। कौन से रूप की? कल की होता, कलंक की होता। पर्दा खोलो, कहाँ छुपे हैं कलंक की तरफ था। क्या है ये लफड़ेबाजी? क्या है? वो तलवार लेकर आएगा, घोड़े पे सवार होकर असुरों को काटेगा। सोचो कितना समय पहले से कलंकों को धारण कर करके शुद्धता धारण कर लेता। कलंक माना क्या मतलब? गाली दी तुमने, चोरी की, तो चोर तो होना, गाली तो खाओगे? नहीं खाओगे। तुमने कोई चोरी नहीं की और तुमको चोर सिद्ध कर दिया जाए और उसको तुम समा जाओ, तो क्या रूप धारण हो जाता है तुम्हारा? शक्तिशाली रूप बनता जाता है। तो जिस कलंकीधर के इंतजार कर रहे हैं, सोचो उसकी कर्मातीत अवस्था और तो कोई देख पाएगा उसको? कैसे उन्होंने कलंकों को धारण किया, कैसे कलंक लगाने वालों ने कलंक लगाया, कोई देख पाएगा? और शास्त्र में उसका यादगार चला जाता है। तो कितनी सूक्ष्म शूटिंग है जो ऊपर से कहीं दिखेगी ही नहीं किसी को, और कार्य पूरा हो जाएगा। कितना अंडरग्राउंड है भगवान का खेल। तो क्या कहा? दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं पर्दा खोलो पर्दा खोलो, तो अपना प्लान आप ही बनाओ। बना हुआ प्लान देते हैं ना, तो फिर कई बातें होती हैं। आप अपना प्लान अपनी हिम्मत से बनाओ। बना हुआ प्लान कौन सा मिल रहा है आपको? जी हाँ, बना हुआ, पहले से बना हुआ। कितनी तारीख से? 25 समझ लो, बना हुआ प्लान है। तब तो सभी कमर कस लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपना प्लान खुद बनाओ ताकि वो सफल हो जाए। जो बना हुआ प्लान मिलने जा रहा है उसमें छोटी मोटी बाधाएं होती है, नहीं होती अपनी तरह की है, उतनी सफलता कहाँ हो पाती है? क्योंकि वो प्लान के ऊपर तो निगाहें टिकी हैं, तब करना है तब करना है। अरे इसलिए वहां माया कुछ ना कुछ आ जाती है। इसलिए अपना क्या करो, खुद का प्लान बनाओ, दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी 0.25% हो जाती है। जैसे प्यार 100% है, वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता यह भी 100% हो। ज्यादा भले हो कम नहीं हो। कितने परसेंट से? 100%। इनकी देखो भाषा देखो, 100% से ज्यादा भले हो लेकिन कम नहीं हो। क्या मतलब हुआ? 480 से ज्यादा हो कम ना हो। अपने अपना दायरा है सबका 100% का। हर एक का अपना दायरा है।
240 का ये भी एक दायरा है, 480 का दायरा, 720 का दायरा, हर एक का अपना अपना दायरा है। उससे कम नहीं हो, उससे जास्ती हो। पसंद है ना। शिवरात्रि पर जलवा दिखाएंगे ना, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, यह निश्चय रखो। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे, यह निश्चय विजयी बना देगा। प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। सबसे बड़ा अलवेलापन कहाँ आता है, जब दूसरों का दर्शन करते हैं। अभी तो समय पड़ा है, अभी तो ऐसा है। कई बच्चे रूहरान करते हैं ना, कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, इसे थोड़ा बदली कर दो तो मैं बदली हो जाऊंगा। लेकिन ना वह बदलेगा ना आप बदलेंगे। वह क्यों? क्योंकि आप अगर बदल गए तो वो है ही नहीं, अब आपके ऊपर प्रभाव ही नहीं हो रहा, तो उसका भी चेंज हो गया। स्वयं को बदलेंगे तो वह भी बदल जाएगा। कोई भी आधार नहीं बनाओ, रखो यह हो तो यह हो, मुझे करना ही है। अच्छा, शिवरात्रि अभी आने वाली है ना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो पहली बारी आए हैं उन्हों के लिए विशेष बाप दादा कहते हैं, ऐसे समय पर आए हो जब समय बहुत कम बचा है, लेकिन पुरुषार्थ इतना तीव्र करो जो लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट नंबर आ जाओ। क्योंकि अभी चेयर्स गेम चल रहा है। अभी अपनी अपनी सीट क्या है, ली नहीं है। अभी किसकी जीत है, वह आउट नहीं हुआ है। लेट तो आए हो लेकिन फास्ट चलने से पहुंच जाएंगे। सिर्फ अपने आप को अमृत वेले अमर भव का वरदान याद दिलाना। इसलिए कहते हैं अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक हो ही जाएगा। अच्छा, सभी कोई दूर से नज़दीक से आए हैं। बाप दादा कहते हैं भले पधारे अपने घर में। संगठन अच्छा लगता है, टीवी में देखते हैं ना, सभा फुल होने से कितना अच्छा लगता है। अच्छा, तो एवर रेडी का पाठ पक्का करेंगे ना। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर जाओ, इंदौर वाले उठो, हाथ हिलाओ, बहुत आए, बहुत अच्छा। चांस लेना यह भी बहुत श्रेष्ठ तकदीर बनाना है। तकदीरवान हो जो चांस मिला भी है और लिया भी है। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं कि यह 15-20 दिन हर जोन को जो गोल्डन चांस मिलता है, यह बहुत बहुत स्वयं स्थिति और पुण्य का खाता जमा करने का चांस है। तो सभी ने उमंग उत्साह से सेवा की है, उसकी मुबारक। अच्छा है, इंदौर तो सदा अंतर्मुख रहता होगा। इंडोर है ना, डोर के अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए ना। तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। अगर अंतर्मुख का नहीं है तो भूल जाओ कि मन तुम्हारा कभी शांत हो पाएगा, है ना। कि अभी जो परिस्थिति बनने जा रही है भविष्य में उससे बड़ी परिस्थिति है। अभी अशांति छोटी है, आगे चल के जो आने वाली है वो बड़ी है, छोटी है, वो बड़ी अशांति है। इसलिए क्या नहीं है तुम्हारे पास क्वालिटी अभी तक भी, अंतर्मुखता ही नहीं है। सोचो, तो फिर ये चार्ट डालें तो कोई स्वीकार करेगा? जो कितना अंतर्मुखी हो चुके हैं ब्राह्मण, तो परिस्थितियों का खुद ही आह्वान कर रहे हैं। तो अंतर्मुखी सदा सुखी होता है। तो इंदौर निवासियों को नेचुरल वरदान हो गया, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बेहद के कौन है, इंदौरी, जो इंदौर में ही रहते हैं, भ्रुकुटी में ही बैठते हैं, चार्ट में ही मस्त रहते हैं, ये हैं बेहद के इंदौर में। तो अंतर्मुखी सदा सुखी। तो कमाई जमा की, ज्यादा से ज्यादा की या थोड़ी की? सबने बहुत कमाई की। अच्छा, एक ब्राह्मण को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, उसका भी पुण्य मानते हैं। आपने तो कितने ब्राह्मणों की सेवा की? माउंट आबू जब सेवा के लिए जाते हैं तो ड्यूटी होती है, तो कितने ब्राह्मणों की सेवा होती है। तो आपके पुण्य का खाता बहुत बड़ा जमा हो गया और सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की तो पुण्य का खाता भी इतना महान हो गया। अच्छा है, उमंग उत्साह से स्वयं उन्नति कर रहे हैं। कौन? आप अगर डोर के अंदर रहते हैं, भट्टी में हैं, तो बेहद का भोजन बना रहे हैं, तो कितनी आत्माओं से क्या मिल रहा है?
कितना पुण्य का खाता आपका जमा हो रहा है। बेहद का भोजन है, बनाने वाले भी बेहद के हैं और ग्रहण करने वाले भी वो अव्यक्त आत्माएं बेहद की हैं। तो अच्छा है, उमंग उत्साह से स्व उन्नति कर रहे हैं, करते रहना, आगे उड़ते रहना। अच्छा, मेडिकल विंग अच्छा किया है। इन्होंने अपने विंग में विशेष धारणा बहुत अच्छी रखी है। दया, दुआ और दवा। दया, दुआ, दवा तो दवा तो कितना अच्छा रखा है, तो चेक करना। दया भाव रहा, तंग होके तो सेवा नहीं की। कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो तंग तो नहीं होते। दुआ भी हो दो, दवा भी दो, और सदा के लिए पेशेंट नहीं, पेशेंस हो जाए, पेशेंस में आ जाए। देखो, जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको नेक्स्ट गॉड कहते हैं। तो आपकी सेवा का कितना महत्व है, टाइटल मिला है नेक्स्ट गॉड, इसलिए लक्ष्य अच्छा रखा है। दया और दुआ, दवाई देना तो कार्य है ही। जो भी पेशेंट आवे, रोता आवे और मुस्कुराते जावे, तब कहेंगे दया और दुआ। आप लोग कौन सी दवाई देते हो, किनको देते हो? बेहद की कौन सी दवाई होती है? पेशेंट कौन से हैं आपके पास? कोई आता है? लौकिक जो हमारा हैं जी, लौकिक के जो होते हैं, लौकिक के जो पेशेंट होते हैं उनको दवाई देंगे। तुम्हारा सब कुछ बेहद का है। बेहद के डॉक्टर हो, क्या हो, और बेहद के तुम्हारे पेशेंट हैं। किस चीज की कमी है उनके पास? पेशेंस की कमी है। सहनशीलता की कमी है। वो तुम्हारे साथ पुरुषार्थी हैं, आज नहीं तो कल तुम्हारे सहयोगी बनने वाले हैं। क्या करोगे? उनको राहत दोगे नहीं दोगे? रूहानी डॉक्टर हो या जिस्मानी हो, तो रूहों का इलाज करोगे, जिस्म का इलाज करोगे। तो चिल्लाता आवे और आराम से जावे, अच्छा है। मेडिकल विंग का तो सबूत है। डॉक्टर बैठा है ना, डॉक्टर सतीश गुप्ता। मेडिकल विंग ने तो सबूत दिया, गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा है। बाप दादा चाहता है हर एक विंग का गवर्नमेंट तक आवाज जाए। देखो, प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ब्रह्मा कुमारियां बिना खर्चे के हार्ट ठीक कर देती हैं, तो यह भी आवाज फैला है? ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं? बिना खर्चे के मेडिटेशन के द्वारा हार्ट ठीक करते। और ब्रह्मा कुमारी को क्या आ रहे हैं? हार्ट अटैक। वंडरफुल खेल है। तो कहाँ भाषण, कहाँ प्रैक्टिकल। भाषण की कला तो आप अच्छे स्टडी कर लो, कहीं से भी स्टडी कर लो, किसी को भी खुश कर दो, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। तो यह भी आवाज़ फैलाना, गवर्नमेंट तक आवाज़ ज़रूर जाना चाहिए। गवर्नमेंट तक जाने का मतलब है यह आवाज़ ऑटोमेटिक फैलेगा। जैसे पहले आप लोग क्या कहते थे, कोई ना कोई नेता को बुला लेते थे और टीवी में निकलता था। अभी तो टीवी आपकी हो गई है, लेकिन पहले बुलाते थे तो नाम हो गए। टीवी वाले आवे, आवाज़ फैले, अभी उससे ऊपर चलेंगे। अभी टीवी वाले आपको और ही पूछते हैं, पूछने के लिए आते हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो फर्क हुआ ना। तो गवर्नमेंट तक पहुंचने से आवाज़ फैल जाता है, तो अच्छा कर रहे हैं, मुबारक। स्पोर्ट विंग अच्छा। मम्मा बाबा दीदी दादी का फोटो बैडमिंटन खेलते हुए दिखा रहे हैं, चित्र दिखा रहे हैं। अच्छा, सभी को दिखाओ, अच्छा है। कोई ना कोई ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो वह माइक बन के आवाज़ फैलाए। प्रोग्राम बनाया है, अच्छा है। बाप दादा चाहते हैं जैसे स्पोर्ट में जो गए हुए हैं, नामी ग्रामी हैं, वह माइक बने। इतना पुरुषार्थ करो, हर एक वर्ग का जो विशेष, सबसे विशेष गाया हुआ है, वह आपका माइक बने। आपको माइक बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर वर्ग वाला यह कोशिश करो। भिन्न भिन्न सब्जेक्ट होती हैं, उसमें भी कोई नामी ग्रामी ढूंढो, उसको अनुभव कराओ और वह अपना अनुभव सुनाए। आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर वर्ग को ऐसा करना चाहिए। साधारण की तो कर ही रहे हो, साधारण की सेवा तो कर ही रहे हो। यह मेगा प्रोग्राम कर रहे हो, तो जनरल आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा क्वालिटी की सेवा करो।
हर वर्ग ऐसा 1-2 माइक तैयार करो, क्योंकि अभी तो काफ़ी समय हो गया है, वर्ग वाले सेवा कर रहे हैं, परिचय तो काफ़ी हो गया है, अभी एक कोई ऐसा तैयार करो। चलो रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन माइक तो बने, क्योंकि ऐसी आत्माएं रेगुलर स्टूडेंट मुश्किल बनते हैं। अनुभव तो सुनावे। तो इस वर्ष यह करना, हर एक वर्ग विषय कोशिश करो और फिर उन्हों का संगठन हो जाए, छोटा संगठन, बड़ा नहीं। तो 1-2 को देख करके भी उमंग आता है, ठीक है ना। तो पहले कौन करेगा? आप करेंगे? अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। सिक्योरिटी विंग बैनर दिखा रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा है। इन्होंने लक्ष्य रखा है सुरक्षा, सेवा, संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण हो गया तो फिर तो संपूर्ण हो ही जाएंगे। लक्ष्य अच्छा रखा है। अपने को समर्पण करना अर्थात निमित्त और निर्माण बनना। निमित्त और निर्माण बनने से सफलता तो है ही, अच्छा है। आप लोगों को तो अंत तक सेवा करनी पड़ेगी। किनको? किन से मिल रहे हैं? जो हमको क्या प्रदान करते हैं? सिक्योरिटी। अंत तक समय आपकी सेवा ज़्यादा होगी। अंत के समय आपकी सेवा ज़्यादा होगी, अच्छा है। हर एक विंग लक्ष्य को दोहराते रहना। लिखा तो सभी ने अच्छा है, लक्ष्य को लक्षण बना के ही छोड़ने हैं। आज तो लक्ष्य दिखाया, अभी लक्षण देखेंगे। सभी विंग ने अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छा। कोई मिलिट्री वाले तैयार कर रहे हो, सिक्योरिटी के हर ग्रुप में कनेक्शन रखो, चाहे देश के लिए चाहे आत्माओं के लिए। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उन सब की सेवा हो, क्योंकि यह समय पर बहुत काम आने हैं। जैसा समय नाजुक होगा तो आपको उन्हों की मदद से आवाज़ फैलाने में बहुत अच्छा होगा। कनेक्शन सबसे रखो, जो भी शाखाएं हैं उन्हों से भी संपर्क रखो। सेवाधारी बहुत होते हैं ना, तो समय पर सेवाधारी काम आवें, अच्छा है। फिर भी बाप दादा देखते हैं हर वर्ग कोशिश अच्छी कर रहे हैं, अच्छा, मुबारक हो। स्पार्क ग्रुप मूल्यनिष्ठ समाज की रचना करने का लक्ष्य रख अभियान निकालने का सोचा है, जिसमें हर विंग इसी के अंतर्गत सेवा करे। साथ साथ अंतिम समय की तैयारियां तथा संस्कार परिवर्तन के विषय पर गहन अनुभूति कराने का लक्ष्य है। पार्क विंग वालों ने बताया, बहुत अच्छा। घर घर में आवाज़ फैल जाएगा। ऐसा और ऐसा ग्रुप तैयार करो जो गवर्नमेंट तक भी आवाज़ जाए। यह अभियान कराएंगे तो आवाज़ जाएगा। अच्छा सोचा है, संख्या तो बहुत है। सब रिजल्ट निकालना, फिर बाप दादा और मुबारक देंगे, अच्छा है। यह उमंग उत्साह अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ाएगा। सिर्फ सेवा में नहीं, साथ में अपने पुरुषार्थ में भी उमंग उत्साह बढ़ता जाए, सेवा भी बढ़ती जाए। बाकी अच्छा किया है, मुबारक। यूथ ग्रुप की सेवा करके आए हैं, यूथ ग्रुप भी सेवा कर आए हैं। सेवा में खुशी का मेवा खाया, क्योंकि सेवा की मेवा मिलती है खुशी, उमंग उत्साह। तो सिर्फ सेवा की, सेवा के साथ मेवा खाया, कितनी खुशी रही, खुश रहे और खुशी बांटी। यह मेवा खाया और मेवा खिलाया। ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, अच्छा किया, मेहनत अच्छी की है, मेहनत की मुबारक और आगे बढ़ने की भी मुबारक। अच्छा, डबल विदेशी कितने देशों से आए हैं? 35 देश, अच्छा है। डबल विदेशियों से मधुबन सज जाता है। चाहे ज्ञान सरोवर में रहो चाहे नीचे रहो, लेकिन आप मधुबन के डबल श्रृंगार, सब आपको देख करके खुश होते हैं। और बाप दादा ने सुनाया, जब स्थापना हुई तो बाप दादा का एक टाइटल नहीं था, और जब विदेश सेवा हुई तो प्रैक्टिकल में वह टाइटल आ गया। वह कौन सा टाइटल? विश्व कल्याणकारी। तो अभी विश्व के कोने कोने में सेवा केंद्र है, हर खंड में अनेक सेवा केंद्र हैं। और यूके, यूरोप में कितने होंगे, ऑस्ट्रेलिया में कितने होंगे। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल फॉरेन सेवा से सिद्ध हुआ। और आप जानते हो ना, बाप दादा को एक डबल फॉरेनर की विशेषता बहुत अच्छी लगती है, जानते हो? सच्चाई सफाई बता देते हैं। हिम्मत थोड़ी थोड़ी भले कम हो, लेकिन बता देते हैं। छिपाने की आदत नहीं है।
तो सच्चाई बाप को प्रिय है, सत्यता महानता को प्राप्त कराने वाली होती है। बहुत अच्छा किया है, जिस देश से निकले उसी देश के सेवाधारी बन गए। नहीं तो भारतवासी बच्चों को कितनी भाषाएं सीखनी पड़ती। पहले तो यह पढ़ाई पढ़नी पड़ती, फिर आप आए सेवाधारी बन गए, सेवा का सबूत भी लाते हो, इसकी बहुत 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 मुबारक। अभी सभी ओके रहने वाले, ओके कभी नहीं भूलना, अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे रहना, विदेश को नंबर 1 लेना, विन करके 1 लेना, ठीक है ना, विन करने वाले 1 नंबर लेने वाले, ठीक है, ऐसे है 2 नंबर नहीं 1, विन और 1 अच्छे हैं, सभी को प्यारे लगते हैं, सबको सब आपको सब देखने चाहते हैं। बाप दादा ने तो देख लिया, अब भी ऐसी धूम मचाओ जो सब आपको देखे। देखो दर्शनीय मूर्त बन गए जयंती बहन से, ठीक है, अच्छा। जिब्राल्टर सबसे छोटा बच्चा है, बहुत अच्छा, निमित्त बन आगे जा रहा है बहुत अच्छा, सबसे नंबर 1 जाना, अच्छा। सभी अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे, सबको उड़ाते रहेंगे। मधुबन निवासियों से, मधुबन वाले हाथ उठाओ, बहुत अच्छा। मधुबन वाले लास्ट हैं, और तो गेस्ट होकर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मधुबन वाले होस्ट हैं, नियरेस्ट भी हैं, डियरेस्ट भी हैं। मधुबन वालों को देखकर सब खुश होते हैं ना। किसी भी स्थान पर मधुबन वाले जाते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, वाह मधुबन से आए, क्योंकि मधुबन का नाम सुनने से मधुबन के बाबा याद आ जाता है, इसलिए मधुबन वालों का महत्व है महत्व। खुश हो जाते हो ना। ऐसा प्रेम पूर्वक पालना का स्थान कोटों में कोई मिला है। सब चाहते हैं हम मधुबन में ही रह जाएं। रह सकते हैं क्या? आप रह रहे हो तो अच्छा है। मधुबन वाले भूलते नहीं हैं, समझते हैं हमारे को पूछा नहीं, लेकिन बाप दादा सदा दिल में पूछते हैं। पहले मधुबन वाले नहीं हो तो आएंगे कहाँ? सेवा के निमित्त तो है ना। सेवाधारी कितने भी मिले फिर भी फाउंडेशन तो मधुबन वाले हैं। तो जो ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में हैं, उन सबको भी बाप दादा दिल की दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। यहाँ जो टोली देते हैं वह ऊपर मधुबन में मिलती है, तो मधुबन वालों को टोली मिलती, बोली भी मिलती, दोनों मिलती। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल वालों को सभी हॉस्पिटल वाले ठीक हैं, क्योंकि बाप दादा हॉस्पिटल का भी विशेष पार्ट है। नीचे आते हैं, नीचे अच्छा थोड़े आते हैं। हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सेवा कर रहे हैं। देखो आई वेल में तो फिर भी हॉस्पिटल का काम में आती है, और जब से हॉस्पिटल खुली है तब से सबकी नज़र में यह आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सिर्फ ज्ञान नहीं देती, लेकिन समय पर मदद भी करती हैं, सोशल सेवा भी करती हैं। और ज़्यादा किन के काम आता है हॉस्पिटल? हम ही ब्रह्मा कुमारियों के। और हॉस्पिटल अभी बहुत बन रहे हैं हॉस्पिटल। क्यों? ज़्यादातर बीमारियाँ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। वैसे भी बीमारी कोई कम नहीं है। माना मोटापा क्या है? सीधा अगर कोई मोटा है तो अंदर ढेर सारी बीमारियां हैं, नहीं दिख रही तो कल तो विस्फोट होना ही है। तो ब्रह्मा कुमारी को तो ढेर के ढेर हॉस्पिटल, तो बहाना है, दूसरों का नहीं, किसके लिए है? खुद के लिए है। अब सोचो कैसा हो लगे, कोई ब्रह्मा कुमारी सफेद वस्त्र धारनी डॉक्टर के पास बैठी और राजयोग सिखाती है, इसलिए आपने ही खोल लेने चाहिए, नहीं? कितना अजीब लगता है ना। तो सोशल सेवा भी करती हैं। तो हॉस्पिटल के बाद आबू में यह वायुमंडल बदली हो गया। पहले जिस नज़र से देखते थे अभी उस नज़र से नहीं देखते हैं, अभी सहयोग की नज़र से देखते हैं। ज्ञान माने नहीं माने, लेकिन सहयोग की नज़र से देखते हैं। तो हॉस्पिटल वालों ने सेवा की ना, अच्छा है। और मुरली में क्या बोला है? मुरली में क्या बोला? तुम्हारा जिस्मानी हॉस्पिटल या रूहानी? साकार मुरली का पॉइंट। अच्छा, आज की बात याद रही, संपन्न बनना ही है। कुछ भी हो जाए संपन्न बनना ही है। यह धुन लग जाए, संपन्न बनना है, समान बनना है। कब तक? ऊपर क्या क्या बोलो? शिव उससे पहले क्या मना लो? जन्माष्टमी मना लेना।
चारों ओर के कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान भगवान के बच्चे श्रेष्ठ आत्माएं सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा जो सोचा वह किया। श्रेष्ठ सोचना, श्रेष्ठ करना, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना, ऐसे विशेष आत्माओं को सदा बहुत काल के पुरुषार्थ द्वारा राजभाग्य और पूज्य बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह का रिटर्न अपने को टर्न करने वाले नंबर 1 विन करने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। दादी जी से आपका नाम ही सेवा कर रहा है। दादी दादी कह के ही सब सेवा हो रही है। अच्छा है, सही सहयोगी और स्नेही नंबर 1 है। स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं। अच्छा ग्रुप है। रतन मोहनी दादी कल रीवा MP में मिनी मेगा प्रोग्राम में जा रही हैं। सेवा तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा है, उमंग उत्साह से करते हैं, रिस्पॉन्ड भी मिलता है। अच्छा, सबको याद देना। जयंती बहन, प्रकृति जीत हो गई ना। प्रकृति तो नटखट है, लास्ट जन्म तक की है, लास्ट जन्म की है ना, इसलिए नटखट तो करती है, लेकिन प्रकृति जीत होके उड़ते चलो। बाप दादा की और परिवार की दुआएं बहुत हैं, तो दुआओं की दवाई का काम कर रही है। डॉक्टर हंसा रावल से सेवा में बहुत अच्छा फल मिलता है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी, समीपता। तो यह फल खाने वाले होशियार हो। अच्छा, ओम शांति। इसको शायद निकाल दूं। हाँ, एक बात सब वर्गों के लिए जो बहिर्मुखता में ले जाती है, वाणी वाणी जो चलती है जी, वेरियस वर्ग और जो हाँ हाँ जो बहिर्मुखता में ले जाती है, ठीक है। और जो ज्यादा सेवा करते हैं सभी वर्गों की, उसको इनाम मिलता है, उसका मान समारोह सम्मान समारोह होता है। ठीक है, ठीक है। तो बाबा ने जानबूझ के ऐसा बाबा को क्या पूरे विश्व की सेवा करनी है, इसलिए अलग अलग विंग चाहिए। जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, सबकी सेवा होनी, सब में बीज तो डलना है ना। अब किसी अंतर्मुखी को बोल दो तो वो अपना संस्कार नहीं छोड़ सकता, वो क्या सेवा करेगा। वैसे माइक चाहिए, वैसे सेवादारी चाहिए। सबका अपना अपना पार्ट है और बहुत खूबसूरत पार्ट है। लेकिन कम से कम जो ब्रह्मा कुमार को है, जब ये फील्ड पे जाते तो उनको इतना इशारा जरूर बोल देते हैं कि सेवा तो तुमने बहुत अच्छी की, वो बाप दादा खुश हैं, लेकिन स्वयं स्थिति में टिक के सेवा करो। ये उनकी ड्यूटी है। अपने बच्चों को, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर पूरे विश्व में डिंडोरा पीट रहे हैं तो भगवान का पीट रहे हैं ना, अपना तो कोई स्वार्थ नहीं है। तो कम से कम उनकी ड्यूटी है, उनको अटेंशन। कौन सा स्वयं स्थिति छोड़ के सेवा मत करो। और ये बार बार इशारा दिया है, वो ठीक है। अगर नहीं अटेंशन देते तो ये कमी कमजोरी तो आ ही जाती है। जिसने बहुत सेवा की तो उसको सेवा का इनाम देने वाला फिर कंपटीशन हो जाता है, और कंपटीशन मान शान आ जाता है, वो तो फिर वो स्वयं स्थिति से बहुत दूर चले जाते हैं। पहले जब बेसिक में थे तो इतनी स्वस्थिति का तो कुछ सिखाया ही नहीं पाते। ठीक है, कि स्वस्थिति में तुम रहो, वही एक्सटर्नल सेवाएं में ही पूरे लेकिन ये अच्छा लगता साल है। गुजर गए। उस वक्त ठीक है, हम नहीं उतना दे पाए, भट्टियों की रूपरेखा तो बनती थी, ठीक है। लेकिन अब अंत में कहें हमने दिल से अगर सेवा की तो अपना कोई स्वार्थ नहीं था, है ना। Yes. तो फिर लास्ट में चांस ना मिले ये हो नहीं सकता। वो चांस कोई ना ले वो बात अलग, समय अनुसार वो परवश महसूस करे वो बात अलग है। लेकिन अगर उसने दिल से सेवा की है तो चांस तो बाबा देता है। ठीक है, माहौल होता है। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि बाबा बोलते हैं कि तुम अननोन वॉरियर्स हो बिल्कुल, और तुम्हारे पर 63 जन्मों फूल लोग बरसाएंगे। चढ़ाते हैं। तो अव्यक्त आत्माएं और अननोन वॉरियर्स में जो क्या डिफरेंस है? तुम हो, वो तो सदा ही कैसे रहे हैं, उनको कभी कोई देख पाया। तुम अभी गुप्त हो, लेकिन उनकी तरह थोड़ी अव्यक्त थोड़ी हो तुम। अभी तुम गुप्त हो, लेकिन वेरी वेल नॉन। भविष्य तुम्हारा कैसा है ये तो बोला है ना। माना जब तुम्हारी संपन्न स्टेज होगी तो तुम गुप्त नहीं रहोगे, वो तो गुप्त ही है।
और वो तो कभी दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे कभी। तुम अभी गुप्त हो, लेकिन सदा तुमको गुप्त नहीं रहना। तुम्हारे जो स्टेज है उससे बाप प्रत्यक्ष होना है। अभी गुप्त हो, बाप भी गुप्त है, लेकिन भविष्य तक तुमको गुप्त नहीं रहना। इसलिए बोला कि अगर बाप गुप्त रहा तो चला, और तुम बच्चे भी गुप्त रहो तो बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा? तो वेरी वेल नोन करना है। बोलो, प्रश्न था ना? जब याद आ जाए कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो। प्राइवेट है? नहीं, याद नहीं आता। थोड़ा और किसी को दे, तुरंत याद आ जाएगा। जी, वाणी में है ना कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल डबल फॉरेनर्स की सेवा। नहीं तो जब ब्रह्मा बाबा के साथ साकार मुरली चलती थी तो विश्व की सेवा तो हुई ही नहीं। तो उसका भारत में ही सेवा हो रही थी। भारत में बहुत ज्यादा सेवा तो हुई नहीं, फिर भी भारत में तो बाबा क्या था? भारत कल्याणकारी था। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद विश्व की सेवा शुरू हुई है। तो कौन सा टाइटल मिल गया? विश्व सेवादारी। हाँ, ये प्रश्न था मुझे मेरा। हाँ जी। कि हम तो सदैव भट्टी में ही है, यहाँ है, तो उसके अलावा कुछ है ही नहीं। गुड। क्योंकि देखो, भट्टी तो खाल नाम का है ना, क्योंकि 25 तारीख से शुरू होगी। बाकी अभी भी हम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ आए तो तुम अभी, जब तक तुम यहाँ हो तब तक तो भट्टी में ही हो। भट्टी में ही रहना है। ये कितना बड़ा भाग्य है। पूरा संसार जलने जा रहा है, हाहाकार मचने जा रही है कि हमको क्या मिल गई। ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे लिए बनने जा रहे हैं कि हमको भट्टी में ही रहना है। ये भी कितना बड़ा भाग्य है। अगर भगवान ने कोई ऐसी व्यवस्था दी है कि हमको रहना ही भट्टी में है, तो कितना बड़ा भाग्य है। और ऐसे समय पे, एकदम लास्ट समय पे, जब अंतिम समय है, यज्ञ की चौथी अवस्था है, उसमें हम भट्टी में हैं और रहना ही है। विशेष जब प्रोग्राम मिल रहा है तब तो विशेष ताकत लगाते हैं, अदरवाइज तो हमारे संस्कार अमृत वेला से लेके शाम तक क्या करते हैं? भट्टी में ही। हाँ जी। संपूर्ण समर्पण। हाँ जी। संपूर्ण समर्पण। खास सिक्योरिटी वालों से बात कर रहे थे। आवाज आ रही है। सबसे बड़ा समर्पण बताया मन बुद्धि का समर्पण। ये है संपूर्ण समर्पण। जैसे हद में समर्पित हो जाते हैं तो क्या मधुबन में रहते हैं, है ना, तो भी उनके अपने स्वभाव संस्कार रहते हैं, तो उनको वो मेहनत करनी पड़ती है। अपने संस्कारों को जीतने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन मन बुद्धि का जिसने समर्पण कर दिया, वहां रहते हुए या बाहर रहते हुए, ये तो कहीं भी हो सकता है। मन बुद्धि के समर्पण के लिए देह का कोई रोल नहीं है कि देह से समर्पित हुए लेकिन मन बुद्धि तो अपनी जगह चली रही है। आप बाहर रह के भी मन बुद्धि का समर्पण हो सकता है। बाहर वालों को कितनी सुंदर ट्रेनिंग दी है। आप क्या समझो? निमित्त, निर्माण भाव, निमित्त बन के कोई भी कर्म करना, अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं है। मैं तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप चाहे कोई अंदर रह रहा है चाहे बाहर रह रहा है, सबसे बड़ा समर्पण बनाया है मन बुद्धि का। अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं है। अब बुद्धि तो कहीं भी चलेगी नहीं चलेगी, बुद्धि है तो चलेगी चलेगी, लेकिन उसको ना चलाना, यहाँ तक समर्पण। ये है संपूर्ण समर्पण, अव्यक्त वाणी। तो आज जो 30 नवंबर का बाबा का बर्थडे था, तो 5 दिसंबर का जो मनाते हैं वो 6 दिन हो गए तो नामकरण होता है। ऐसे जो बच्चों का कहीं छठी का मनाते हैं ना, हाँ, तो जब अलौकिक दिन था 30 नवंबर को बाबा का अलौकिक जन्मदिन था, और 6 रोज जो कोर्स हुआ तो निराकारी स्टेज का जो अनुभव किया था, तो जो 5 दिसंबर वो संपूर्ण है कि जो इसको मन बुद्धि का साक्षात्कार है ना,
तो वो 5 दिसंबर को बाप को हुआ। तो जैसे कि क्या छठी का वो नामकरण। हाँ यस यस यस, तो छठा दिन था वो, तो कोर्स चल रहा था उसमें निराकारी स्टेज का 5 दिसंबर को जो अनुभव हुआ वो जैसे कि उनका पूरी तरह से जन्म हो गया, इसलिए 5 दिसंबर 5 दिसंबर। हाँ जी। बाकी आए थे यज्ञ में 30 नवंबर 69। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा है 18 जनवरी, लगभग 10-10.5 मास के बाद बाप यज्ञ में आ गए, क्योंकि इतना ही गर्भकाल होता है कृष्ण का जो होता है, और जन्म हो गया, अलौकिक जन्म हो गया। उसमें ऐसा भी आता है कि वेदांती में उसी समय आंसू आप जो कोर्स करवा रहे हैं हाँ। तो वो कुछ तो अनुभव कर रहे होंगे। अगर इतना अलौकिक वायुमंडल वहां बन गया, तो जो कोर्स कराने वाले टीचर हो चाहे कोर्स करने वाला स्टूडेंट हो, तो कितना अलौकिक वायुमंडल, कम से कम वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को तो मालूम होगा ये भविष्य में क्या है। तो उसका ही निराकारी स्टेज स्वाभाविक, और जो कोर्स कराने वाले उस वक्त अव्यक्त आत्माएं जो होंगी, तो वो वायुमंडल का जिक्र किया उस वाणी में, कि सबको क्या हो रहा था, बहुत सुंदर रियलाइजेशन हो रहे थे, ये वहां वाणी में जिक्र किया है। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि जब यज्ञ में ब्रह्मा दादा लेखराज को जब ब्रह्मा डिक्लेयर किया, डेजिग्नेशन दिया जी जी, और मम्मा को जगदम्बा का टाइटल दिया, ठीक है, तो बहुत सारी आत्माएं उसमें आ गई कि ये कैसे ब्रह्मा हो सकता है, ये कैसे जगदम्बा हो सकता है। अज्ञानी लोग, नहीं, ज्ञानी लोग और यज्ञ से चले गए। ठीक तो है, प्रश्न ये था कि वो फिर से यज्ञ में आएंगे, क्योंकि बीज तो पड़ गया है अंदर। ठीक है, क्यों? तो अब क्या सबूत है कौन गए थे, शरीर छोड़ गए, कहाँ जन्म लिया नहीं लिया। जो वहां संशय बुद्धि बने तो आगे भी संशय बुद्धि बनेंगे। माना इसीलिए कहा संस्कार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जिन्होंने आंख मूंद के निश्चय कर लिया कि नहीं, जो ऊपर वाले का आदेश हमको मंजूर है, बुद्धि चलाई ही नहीं, तो उनमें बीज डला हुआ है ना। जो संशय बुद्धि होगा, चाहे दुनिया ने तो नहीं माना, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद कोई या तो अव्यक्त पार्ट होगा, जब ब्रह्मा को टाइटल मिला किसी भी रूप से, संदेशों के भी पार्ट है, जो भी ड्रामा रहा हो, अगर कोई नहीं मान रहा तो उनकी अपनी फितरत है, तो फितरत तो रहेगी ना। तो यज्ञ से डिटैच हो गए, तो फिर कहाँ से संभावना है कि बहुत संस्कार धारण करके ब्रह्मा को मान्यता दे के आगे बहुत उच्च पद पा लेंगे। इसलिए कहते हैं संस्कार सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो उनके जैसे संस्कार थे वैसे उन्हें उंगली उठा दी और आउट हो गए, उनका तो कोई विशेष रोल ही नहीं है। अभी यज्ञ में जो इतने सारी आत्माएं आ रही है, अभी भी कितनी सारी सेवा चल रही है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये जो खेल चल रहा है, तो वो सब आत्माएं क्या प्रजा पे, हाँ प्रजा, इसलिए बोला भी है इतना हुआ कि ये लास्ट पूर है। जैसे मधुबन में ले जाते थे ना, अभी जब तक अव्यक्त पाठ चला, कोई विशेष धारणाओं के ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे। आप पहले आपको ध्यान होगा, पहले कैसे कम से 1 साल की धारणा होनी चाहिए प्योरिटी की, नहीं तो माउंट आबू ले जाते ही नहीं थे। और लास्ट में नए नए आए, संपर्क में आए और माउंट आबू ले जाते थे, क्योंकि परमिशन भी दे दी थी ऊपर, क्योंकि लास्ट पूरा है, अव्यक्त पार्ट खत्म होना था। तो प्रजा क्वालिटी की आत्माओं को एक कना दाना तो मिल जाए, तो वो पार्ट चला। अभी अव्यक्त पार्ट भी खत्म हो गया, लेकिन प्रजा तो कितनी बननी है, 33 करोड़ बननी है, नहीं बननी। तो थोड़ा सा भी निश्चय हो जाएगा तो प्रजा में आ जाएगी। अब मेगा प्रोग्राम हुए, उसमें कोई उलाहना दे रहे हैं, कोई रेगुलर स्टूडेंट तो बन ही नहीं रहे, लेकिन मैसेज तो जा रहा है, बीज तो पड़ रहा है। तो बीज पड़ा माना प्रजा, उनमें से जो थोड़े बहुत निकला है रेगुलर स्टूडेंट बन गए, तो इनसे उम्मीद है या तो ये 9 लाख में आ सकते हैं या 16,000 में आ सकते हैं। बाकी तो सब प्रजा के उसमें चाहे 2 करोड़ प्रजा होनी है, सत्युग के अंत 10 करोड़ होनी है, त्रेता के अंत 33 करोड़ टोटल है। इतनी आत्माओं को संदेश मिलेगा, निश्चय बुद्धि बनेंगी, भगवान आया हुआ। और एक प्रश्न ऐसा है कि हम भी अभी तो रूहानी डॉक्टर्स ही है ना। जी जी जी, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे पास चिल्लाते हुए लोग आते हैं, तो मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हमारे ऑफिस में ऐसे बेचारे आते हैं, डिप्रेशन वाले आते हैं, कहीं हो मेरे पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूँ अभी मैं, वो सब आते ही रहते हैं। तो कोई मेरे पास आके बैठता है वो शांति के लिए, कि आपके साथ आके बैठता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है। ठीक है, तो क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए कि फिर उसको डिस्करेज करना चाहिए? हद कर रहे बेचारा आ रहा है, स्वतः ही आ रहा है?
हाँ, हमको अपनी अवस्था और बढ़ानी चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए उसको शांति की अनुभूति हो रही, क्योंकि आप कर रहे हो ना, तो राहत मिलती है उसको। फिर जो आपका टाइम चला जाता है, वो नहीं बनती है टीसी। और टीचिंग कितने 4-6 घंटे कोर्स करवाते हो क्या? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा क्या करवाओगे? तो फिर उस आत्मा में कुछ इंजेक्ट भी तो किया है, बीज भी तो डाल दिया, उससे भाग्य नहीं बना। टीसी के लिए बहुत समय, अमृत वेले से लेके नुमा शाम खूब करो दिन में ही आएगा अमृत वेले, आएगा वो है? भाग्य भी बना जो हमने मैसेज दिए, जो हम कर रहे हैं, हमने बताया। ये तो अभी भीड़ मचनी है तो बढ़ता जाएगा। डिप्रेशन तो बहुत बढ़ेगा। बिना गोली के जीने वो नींद आनी ही नहीं है, आनी ही नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने टारगेट हैं। जब वो पूरे नहीं होते, जो समय अभी जो चेंज होने वाला है, होता जा रहा है, डिप्रेशन कोई बड़ी बात नहीं, बहुत चलेगा। अभी जो ब्रह्मा कुमारी जो है, जो हार्ट अटैक से पीड़ित है, जी जी, कोई कैंसर से पीड़ित है, हमारे यहाँ ही है अलकापुरी में। ठीक है। तो ये लोगों ने इतनी सारी सेवा की, इतनी प्योर पालना ली। वो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर तो अपना बाप ने- कितना बाप- अच्छा उदाहरण है ओम राधा का, सोचो। हाँ, और उस जन्म का तो नहीं हो सकता ना, इतनी प्योर आत्मा ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं निमित्त बनाया ना, जरूर अव्यक्त रूप से जो भी मैसेज मिले तो निमित्त बनाया। और लास्ट में शरीर छोड़ा तो कौन सा रोग था? कैंसर। और मुरली में बोला है कि अगर कैंसर पेशेंट हो 2-3 मास हॉस्पिटल में भोग दे, लेकिन धर्मराज की सजाओं से बच जाए तो बहुत भाग्यशाली है। मुरली के महावाक्य। मम्मा 2-3 महीने रही है, तो इस जन्म का तो हिसाब किताब नहीं था, पिछले जन्म का होगा, तो वो अभी चुकतू करना है, लास्ट जन्म है ये। इसलिए ये नहीं कह सकते कि भगवान ने कैसे निमित्त बनाया तो ये ऐसे हिसाब किताब कैसे आ सकता है। किसी जन्म का भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बाप के ऊपर पर्दा डाल दिया। वो कहाँ का बाप के ऊपर पर्दा डाल दिया ओम राधा ने? उस वक्त तो बाप ओम राधा ने हाँ। अभी जो नहीं, आप ये देखो ही मत, आप सैंपल बस ओम राधा को ही देखो। अच्छा। सीधी सी बात, अगर इतनी पवित्र आत्मा के ऊपर ये इतना बड़ा कष्ट आ सकता है तो किसी जन्म का हो सकता है ना? क्योंकि बाबा मुरली में बाबा बताते तो हैं, पार्ट ही गुप्त था, जो देवदेव महादेव का पार्ट ही गुप्त था। सोचो, कोई ऐसा जलवा दिखाने वाली बात ही नहीं थी, तो स्वाभाविक है, वो कोई दोष वाली बात नहीं है कोई कहीं से दोष वाली बात नहीं कि इन्होंने बाप को गुप्त कर दिया, पार्ट इतना गुप्त था। नहीं, बाबा मुरली में बताते हैं कि प्रकाश में दादी और फिर मॉल बन के खड़ी रह गई। हाँ, तो तो निश्चित हाँ ठीक है, अब तो चेंज हो रहा है ना। नहीं, वो उसका जो बिहेवियर ठीक है, तो बाकी के जो भी डाउन लाइन थे, हाँ जी, कोई जॉनल इंचार्ज ये सब, वो भी क्या करते थे, बाप को प्रत्यक्ष कोई भी हम समझो गए, किसी को बताया कि ऐसा है, पार्ट चल रहा है, तो आपको डिस्करेज कर देंगे। ठीक है। अब ये बताओ दादी प्रकाश मणि जो मुरली सुनते थे पूरा का पूरा सुना देते थे, आप कितने पॉइंट याद रख के सुना सकते हैं? उसकी विशेषता मुरली में बताई है, जैसा सुनती है वैसा का वैसा पूरा बता देती है। ऐसा हमारे में से एक भी स्टूडेंट नहीं है, बताओ। उससे क्या फायदा? अरे हद कर दी, हद कर दी। और ये हर चीज को सच्चाई को लेना पड़ेगा। कोई ब्रह्मा बाबा ने उठा के नहीं उसको बनाया था, अव्यक्त आत्माओं से ही कार्य चल रहा है, ध्यान रखना। जो जिस काबिल था उसको सीट मिली है और अपना पार्ट प्ले करके गया है। हमारे उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। जिस धर्म से कनेक्टेड वो आपने प्रत्यक्ष किया, बाप का पार्ट था, हमारा पार्ट नहीं है। वो सब वैल्यूबल आत्मा है। जैसे 60-70 आत्माएं भी थी, तो 15-20 को छोड़ के वो वैल्यूबल थी, जिनको बहुत वंडरफुल पार्ट में जाना था सेवा के फील्ड पे। चाहे जो भी दादी हैं, तो वो फील्ड पे गई ना, अपना अपना पार्ट बजाया नहीं बजाया, उनका अपना क्या स्वार्थ था। फिर बाप का पार्ट तो इतना गुप्त था, जो भविष्य में आ रहा है, इतना गुप्त डमरू बजा रहा है, तो इतना आसान है क्या? तो कुछ ऐसा नहीं, सबने अपना अपना पार्ट बजाया है, बेहतर बजाया है। हाँ, उसके बाद अभी जो चांस मिले, ये भी तो बोल के गए कि अभी एडवांस पार्टी कहीं ना कहीं बैठी को क्या कर रही होगी, तपस्या। अब आप क्या करेंगे? भविष्य में मालूम पड़े ये है फला दादी है, तो क्या कान से पकड़ के उठा देंगे? उसने जितनी वहां पे सेवा की है, उतना ही यहाँ वंडरफुल खेल भी कर दिखाएगी, वो स्टेज पे जाएगी वो। अब क्या करेंगे आप? ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है भाई, असली ड्रामा अभी बाकी है, असली ड्रामा अभी बाकी है। नथिंग न्यू,
सबका अपना पार्ट, बेहतर पार्ट है ना, एक्यूरेट पार्ट में जा रहे हैं सबके सब। कोई भी दीदी हो, दादी हो, अपने कर्म भोग भी भोग के जाती हैं। लास्ट समय में जो दादी ने लंबा समय जो हॉस्पिटल में बिताया है ना, और फिर जो 7 रोज तक ब्राह्मणों ने लगातार वर्ल्ड में योग रखा, कितनी ताकत है उस योग में आप नहीं सोच सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारी शुभ भावना किसी के लिए काम करती हैं भाई, ऐसा ही नहीं करती है, बहुत बड़ी साइंस है। अगर पूरा विश्व किसी एक आत्मा के लिए योग लगा रहा है तो उसका कोई हिसाब किताब रहेगा क्या? अगर जाने अनजाने में बन गया और फिर वो भोग भी रही है हॉस्पिटल में, तो कैसे बच सकता कोई उसका हिसाब किताब? मगर ये भी बताते हैं कि प्रकाश भाई दादी ने अहमदाबाद में ट्यूसडे को शरीर छोड़ दिया था, मगर वेंटिलेटर लगा के वो सब तो ये लोगों को गुरुवार को डिक्लेयर करना था। वो बातों को वैल्यू नहीं रखती हैं। हकीकत जो है वो हकीकत है। 2 दिन 4 दिन जितने देर भी पूरे विश्व में योग चला है तो उसमें ताकत है नहीं, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ, है ना ताकत, है ना? तो उस आत्मा का यदा कदा ठीक है, यज्ञ के हिसाब से कह लो, उस यज्ञ को भी देखना पड़ता है। जब बड़ी पोस्ट पे होते हैं ना तो बहुत कुछ जिम्मेवारी होती हैं। तो यदा कदा कोई भूल हो भी गई, बाप के पर्दा भी डाल दिया तो हिसाब किताब बन गया तो चुकतू कर लिया ना हॉस्पिटल में रह के। और फिर ब्राह्मणों ने अपना योग बल भी दे दिया, चुकतू हो गया नहीं हो गया, अब कुछ बचा? अब अपना जलवा दिखाएगी नहीं दिखाएगी? नया जन्म देके दिखाएगी, वो दिखाएगी ही दिखाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है, अपना पुण्य का खाता भी होता है, हिसाब किताब भी बनते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हिसाब किताब जैसे अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बार बार ब्रिजमोहन भाई का, इनसे कड़े हिसाब किताब तो किसी ने नहीं बनाए होंगे। हाँ। सोचो वो आत्मा लास्ट में अभी जो वीडियोस आ रहे हैं सामने, तो सोचो गाना गा रहे हैं। हाँ कितनी अच्छी बात है। और कर्म भोग अपने भोग के जा रही है वो आत्मा, उसमें कौन इंटरफेयर कर रहा है? तो लंबे समय जो बीमारी में भोगते हैं ना ये, तो कर्म भोग चुकतू हो जाते हैं। ये नहीं देखने का तो सब बाप, ये हम कोई भगवान है क्या? अरे जो भोग रही आत्मा वो जाने, ऊपर वाला जाने, तुमने कौन सा ठेका लिया? वो बेचारी ने भोगा है नहीं भोगा है, हॉस्पिटलाइज हुई नहीं हुई, नहीं हुई, भोग लिया ना। अगर बाप के ऊपर पर्दा डाला, बाप के उंगली उठाई तो हो गया, क्योंकि बाप का तो पार्ट ही साधारण था, वो उंगली उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना गुप्त पार्ट था। लेकिन तो भी अपनी सजा तो भोग के जा रहे हैं ना। लेकिन अंत मते सोगत है, लास्ट में अगर बहुत सुंदर अवस्था उसकी याद में शरीर छोड़ रहे हैं तो ये अपनी तरह गति है। उनका लंबे समय का जो सेवा का फेज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। जो उनका आदि का पार्ट है, आदि में जब यज्ञ में आते हैं कितना वैराग होता है, कैसे अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं। इतना आसान नहीं होता, सबके लिए नहीं है इतना आसान। फिर 4 अवस्थाओं से भी गुजरते हैं, है ना? तो वो सब उन्होंने भोग लिया। अब अंत में जो उनकी अवस्था शरीर छोड़ने से पहले, अब ये देखी जाएगी, इस आधार से उनका जन्म होगा। सबको ये कह रहे हैं कि बाद में वो एडवांस में आएगी और फिर क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? अपना भोग के जा रहे हैं ना हिसाब किताब, अब कोई हिसाब किताब कहाँ बचा? ये तो सीधा सा, इसलिए मैं तो इवन तो मैं अज्ञानियों के लिए भी तो बोलता हूँ। मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सब अपने अपनी तरह से भगवान को याद कर रहे हैं, उनकी भावना को फल नहीं मिलता क्या? मिलता है। हमारा ठीक है, हमारा एक मिशन है, भगवान के द्वारा मिशन चल रहा है। जब उनको भावनाओं का फल मिल सकता है तो यहाँ ब्राह्मणों को क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा ब्रॉड रूप से सोचना पड़ेगा। ये हकीकत है, सच्चाई है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क नहीं हो गया तो इनडायरेक्ट। सब लंगड़े कहाँ जा रहे हैं? सब भोग भोग के शरीर छोड़ रहे हैं। काहे के? डायरेक्ट ही है, क्या वैल्यू है? जहाँ डायरेक्ट है वहाँ शुभ भावना शुभ कामना ये अव्यक्त वाणी घोट रहे हैं बैठ के। कहाँ है डायरेक्ट? जहाँ भी हो ये घोटी जा रही है, तो ये कहाँ से देख सकते हैं किसकी कमी कमजोरी? नथिंग न्यू, सबका अपना अपना पार्ट है। यज्ञ की सच्चाई है। तो एंड में वो रियलाइजेशन से निकले होंगे कि भाई क्यों नहीं? नहीं तो उसकी याद नहीं आ सकती। ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कुछ, एक तो जब कर्म भोग होता है ना, कोई भी, चाहे आप लौकिक में भी देख लेना, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भोगता है ना तो वो भगवान को बोलता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है, तो उससे तो उसको रियलाइजेशन भी होता है कि इस कर्म की वजह से मैं ये भोग रहा हूं। रियलाइजेशन होता है। जो भी उनके विशेष पाप कर्म है वो सामने आते हैं, क्योंकि आत्मा में है ना, वो सामने आ जाते हैं, उसको रियलाइज भी हो जाता है।
रियलाइजेशन मीन्स उसको पता चल जाएगा कि बाप ने मुझे ऐसा किया मेरे बाप से। वो छोड़ो, और भी तो चार अवस्था में कैसे हो जाते हैं ब्राह्मण। और जब बुद्धि ही मलिन हो जाती है तो बाप के ऊपर उंगली उठाना क्या बड़ी बात है, कोई वैल्यू नहीं है। जब मलिनता आ जाती है तो बाप के ऊपर उंगली उठाना इसकी वैल्यू नहीं है, अपनी मलिनता की वैल्यू है। संपादक प्योरिटी के, और इम्प्योरिटी कितनी बड़ी बात है। तो वो है असली रियलाइजेशन। उससे अगर माफ हो गए तो स्वाभाविक है कि बुद्धि मलिन हुई तो बाप के ऊपर उंगली उठाई, कोई भी उठाएगा। तो वो है असली रियलाइजेशन जो उस आत्मा को होना है, अपनी कमी कमजोरी का। वो हो गया, बस भोग लिया अपना, छुट्टी, हो गया काम। अब तुम लोग उंगली कोई भी उठाता रहे, उससे क्या हो रहा है? ऊपर वाला जानता है हकीकत को। खाली एक ही है, जगदीश भाई जो था उसने बाबा के सामने बोल दिया। आपको पता है ना क्या करना है पता करके। जगदीश भाई भी अपना, नहीं, मैं कह रहा हूँ जगदीश भाई कितना वंडरफुल अंत हुआ। मैं ये कह रहा हूँ वो भोग के गए जगदीश भाई, लेकिन अव्यक्त संदेश में क्या बोल रहे हैं? वो स्पष्ट खुद ही तो अपना पोता मेल दे रहा है कि मेरे को बाप को प्रत्यक्ष करना था, मैं प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। और फिर जिस आत्मा को प्रत्यक्ष करना है उसको रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि तुम्हारा धर्मराज का पार्ट है, राम बाप को तुमको प्रत्यक्ष करना है। तो वो आत्मा तो रियलाइज कर रही है। हम उनको उल्ट उठाने वाले कौन है? वो जब अव्यक्त संदेश में आ रहा है मेरे को बाप को प्रत्यक्ष करना, तो वो सेवा नहीं कर पाया। अब जिसके प्रति उसकी ड्यूटी है उसको रियलाइज करवा रहे जा जाके। वो खेल जब शरीर छोड़ा तभी खेल हो गया उनका। तो हम उठा के भले ही फिरते रहे उनका चिट्ठा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न है कि जो अभी जो आत्माएं छोड़ के गई दादी जान के ये सब, तो उसको ऐसा रियलाइजेशन होगा कि मैंने बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं कि बाप का वंडरफुल पार्ट था। कहाँ सुंदर मुखड़ा दिखाया बाप ने एक आध को, जबरदस्ती फिर उंगली उठाना। आपके सामने आके कोई अड़भंगा पार्ट बताए कि आप त्रिकालदर्शी हैं कि ये बेचारी दादी हैं, जबरदस्ती उंगली उठाएं। कोई आपके सामने आके अड़भंगा पार्ट बजाए और आपको दोष उठाया कि आपने पहचाना नहीं। कौन से तीसरे नेत्र खुल गए थे किसी के? वो तो स्थूल था। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभी शरीर छोड़ने के बाद। मैं ये कह रहा हूँ उंगली उठाने की कोई वैल्यू नहीं। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने जो तपस्या की उसकी वैल्यू है। और फिर अंत में अगर वो भोगती हैं तो उसमें सब साफ हो जाता है, कुछ नहीं रहता। प्रकृति का लाभ अगर पूरे विश्व के लिए लागू हो रहा है तो इनके लिए क्यों लागू नहीं? पवित्र आत्माएं हैं भाई। जो भी प्रकृति का लाभ है पूरे विश्व के ऊपर लागू हो रहा है तो इनके ऊपर लागू क्यों नहीं हो? ये तो पहले हैं, तो ये भोग के जा रहे हैं, कोई हिसाब किताब नहीं होता है ना, चुप हो जाते हैं हिसाब किताब। जो आपने ये जो कल की अवतार के बारे में बताया था कि बहुत सूक्ष्म पाठ था, खत्म हो गया। पर जब अभी शास्त्र में खत्म हो गया? नहीं होना चाहिए खत्म। पर जो बात हुई ना कि खत्म हो गया, मैंने ये बोला क्योंकि इतनी सूक्ष्मता में कैसे विनाश कर डालेगा कोई देख ही नहीं पाएगा। उसके बजाय कलंकों लगते हैं तो वो कलंक को धारण कर लेते, कोई सफाई नहीं देता है। इतनी सूक्ष्मता है और वो इंतजार कर रहे हैं कोई घोड़े पे आएगा तो तलवारें चलाएगा, ये वो करके। वो ज्ञान की तलवार कैसी है, कैसे अपनी सूक्ष्मता से किसी स्टेज पे टिकता है, उस स्टेज में टिकने से कैसे असुरों का विनाश होता है, ये तो कोई देख ही नहीं पाएगा। तो अभी तो बाबा नहीं रहे, फिर जब वो उनका जो नेक्स्ट बर्थ होगा उसके साथ ये लिंक होगा, ये कलंक इधर का। उससे पहले सब खत्म ही हो जाएगा, खेल ही खत्म हो जाएगा। वही तो फिर अभी जैसे सब दुनिया में चल रहा है कि आएगा तो वो कैसे आने वाला तो वो कैसे? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का गहरा संबंध है, आएगा। हाँ, तो कर्मातीत अवस्था इसलिए 30 नवंबर क्यों बोला? क्यों बोला? कितना गहरा कनेक्शन है, सोचो। कलंक लगाने वालों ने कलंक लगा दिए। दिसंबर लास्ट में 2017 में जो बड़े रूप में लगने थे कलंक वो भी लग गए, उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए। वो खेल तो हो गया। अब अपनी जो बीज रूप अवस्था में जा रही है आत्मा, तो अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में वो स्वतः ही क्या वायुमंडल बन रहा है। तो मतलब कलंकीधर जो बाबा को बोलते थे, अब जो आत्मा बीज रूप अवस्था में जाएगी तो वो तो बिना खाली गाली खाए, एडवांस पार्टी वाले उसको हो सकता है गाली दे रहे हो, आपके सामने आके देंगे क्या?
कहाँ सर पे बिठा रखे आप नहीं जानती, ऐसा वैसा। तो कलंक तो लगते हैं, स्वाभाविक है। अच्छा, समझ। हाँ, तो कलंकों को धारण करके उनके ऊपर कोई दोष ना जाए, अच्छा। कि जो उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका दोष है ही नहीं। भारतवर्ष ने क्या किया? हाँ, इनका क्या दोष है बेचारों का, जो कलंक लगाने वालों का? सवाल ही नहीं है। और बिना आपके ऊपर उंगली उठाए आप कैसे पहुंच जाएंगे बीज रूप अवस्था में? वो आपके सहयोगी हैं। आपके अर्ना बहन कितनी सहयोगी है आपके। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये सहयोगी हैं, ये आपकी चेकिंग आपको करना दिखाते हैं कि आप अपनी चेकिंग करो। या तो आप इतने फिर ईर्ष्या पाल के बैठ गए, अच्छा ऐसे कैसे बोल सकती है, तो तुम भी वैसे ही बन गए। और तुमने कोई धारण ही नहीं किया उसकी बात, तुम्हारे को टॉर्चर ही नहीं कर रही शुभ भावना तुम्हें, तो तुम देवता बन गए। फिर जैसे आप प्रकाशमणि दादी की बात हुई अभी, जी। तो प्रकाशमणि दादी हम कहते हैं कि वो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड थी। फिर हम ये कहते हैं कि राजधानी जहाँ स्थापन होती है वो यमुना का कंठा, वो भी बिल्कुल इस्लाम ठीक। धर्म से कनेक्टेड Good. कहलाते हैं। तो प्रकाशमणि दादी ये चाहे दादी प्रकाशमणि हो, जानकी हो, जितनी भी दादी हैं, मैं ये कह रहा हूँ सब यही है। आएंगी, जहाँ भी होंगी नई दुनिया में आएंगी। हाँ, पर जैसे ये मैं तो सिर्फ यमुना वो नहीं है, दादी प्रकाशमणि नहीं है। यमुना ने कब शरीर छोड़ा? बीज ने। कुछ भी नहीं मालूम। प्रेम कांता ने कब शरीर छोड़ा? चलो जब भी छोड़ा हो 14-15 के आसपास ही छोड़ा होगा। हाँ, शुक्र है। तो वो है बीज, ये थी आधार। हाँ? अच्छा, अब नई दुनिया में जो जिसके इंतजार है, जो ओरिजिनल जो यमुना नदी है, ओरिजिनल, वो तो बहुत सुंदर पुरुषार्थी होगी। बहुत सुंदर पुरुषार्थी होगा, जिसके यमुना के कंठे पे अगर स्वर्ग होना है तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा होगी। हाँ, मनसा में बात अलग है। मनसा में हिसाब किताब होते हैं कि 6-6, 7-7 नाले पड़ जाते हैं, दिल्ली की गंदगी शुरुआत हो जाए, वो बात अलग। भगवान देखता भी नहीं। मनसा में तुम्हारे कितने भी हिसाब किताब है, कर्म इंद्रिय से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। तो कितनी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा होगी। तो बेहद में वो सबसे पहले सरेंडर होनी चाहिए आगे चल के नई दुनिया में। अच्छा। हाँ, तो वो जो अभी सरेंडर के होने की बात यमुना की, पर मैं तो ये पूछ रही थी कि जैसे प्रकाशमणि दादी है, तो जैसे यमुना के कंठे पे तो वो होनी तो आएगी सब, पर पहले तो प्रकाशमणि दादी को क्यों पहले क्यों? क्योंकि वो आप जो बोल रहे हो ना, आधार मूर्त बीज वाली आत्मा है, तो वो पहले यहाँ होगी ना? ऐसा बिल्कुल नहीं, ना आधार ना बीज। उनकी भी अम्मा, तो पूर्वज नहीं, पूर्वज। उनको भी पूर्वज ही कहा है बाबा ने। अच्छा, पूर्वज में 2 कैटेगरी हैं, एक देवता धर्म की है पूर्वज, एक अपने अपने धर्मों की पूर्वज है। वो जो यमुना है उसको वो है माया बेटी। और माया बेटी केवल उसको टाइटल मिला है, वास्तविक माया बेटी है नहीं। सबसे सुंदर पुरुषार्थी है वो, नहीं तो सबसे पहले कैसे आ सकती है? उसके लिए वो सबसे पहले माया सरेंडर होगी मन बुद्धि से। सोचो आप, बाकी तो शरीर से सरेंडर हो जाएंगे, मन बुद्धि से नहीं हो सकते। कैसी आत्मा होगी एडवांस में? कितना सुंदर अभी भी पुरुष, कितना सहन किया होगा उसने, आज भी सहन कर रही होगी। सोचो आप, क्यों नहीं आएगी? जब भी आए भगवान जाने। अगर वहीं बैठे बैठे आपको फॉलो करने लगे, कच्चा खाने लगे, इतना तो अथॉरिटी होगी उसके पास अपने लिए। और वहीं उसको लगे कि मेरे को फल ही खाने हैं, मेरे को कच्चा ही खाना है, तो उसकी तैयारी वहीं चल रही है, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। और उसने वहीं बीज रूप सही प्रैक्टिस, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। पर राजधानी उनके कंठे पे है, तो पहले आनी चाहिए ना, कंठा वही तैयार। पहले बात का खेल तो पहले देवता धर्म की आत्मा चाहिए। पहले देवता धर्म चाहिए और धर्म वाले चाहिए। बोलो भी एक ही स्वर में बोलो। देवता धर्म के चाहिए। कहाँ उसको सरेंडर होना है आके? कोई है ही नहीं, खाली कमरे में आएगी क्या? माना अगर समर्पण होना है तो किन्हीं के सामने तो होना है ना। तो जो जिनके सामने होना है वो पहले से ही मौजूद हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी जिनको फॉलो करना है। तो वो है देवता धर्म के। तो और धर्म वालों में पहले उसने सरेंडर किया, और धर्म में पहले नंबर उसने किया। अच्छा, तब जाके प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई। मतलब पहले कंठा पूरा राजधानी तैयार हो जाएगी, तब तक वो आएगी, फिर प्रत्यक्षता की शुरुआत होगी। जब होगा तब तक तो अपन कहाँ पहुंच, बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। अपना खेल ही अलग है। तब तक आप कहाँ पहुंच जाएंगे? बैकुंठ में पहुंच गए। यहाँ स्वर्ग में संभालो भाई, तुम संभालो स्वर्ग को।
आप स्वर्ग में जाने वाले हो, वैकुंठ में जाने वाले हो? वैकुंठ, ये क्या बात है। तो वो संभाले, स्वर्ग को संभाले। मतलब वो यहीं रह जाएगी, हम चले जाएंगे ऐसा? वहां भी पहले देवताओं का नंबर लगेगा, उसका कैसे लगेगा? अच्छा। यहाँ बाद में है तो वहां भी तो बाद में जाएगी। यहाँ भी कोई संभालने वाला चाहिए। हम जो इनको चले जाते हैं तो यहाँ कौन संभालेगा फिर? देखो कितना होशियार बच्चा है। ऐसा एक प्रश्न ऐसा होता है कि ड्रामा ये जो बाबा ने बनाया है, हाँ जी, इतना कितना सुंदर है। complicated कितना सुंदर है। मैं सुंदर कह रहा हूँ, इनको उलझा हुआ नजर आता है। नहीं आपको पूरा क्लियर हो गया है, इसलिए हाँ, क्या आपको बात हाँ, है। इसलिए बाबा ने आपको मेरे को ये सहज क्लियर है, लगता सब कुछ जो वाणी में आता है, मुरली में आता है। तुम कभी भी ड्रामा को उंगली मत उठाओ। ड्रामा बहुत ही कल्याणकारी है, सदा ही कल्याणकारी है, और तुम्हारा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। भाई बोल रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, वो नहीं बोल रहा है कि कल्याणकारी नहीं, नहीं जब है। वो इतना कल्याणकारी ज्यादा होगा, मगर बाबा को जितने ये लोगों ने हैरान किए हैं, बराबर, वो तो कुछ अधर्म तो नहीं कर रहा था, है कि नहीं? ठीक है। अभी देखो हमारा भी चल रहा है हाँ जी। कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये अपना अलग पंथ शुरू कर दिया है, ठीक वो है। कुछ अधर्म तो नहीं कर रहा है, ठीक है। सब लोगों को रास्ते पे ला रहा है, ठीक है। स्वस्थ स्थिति में ला रहा है, ठीक है है कि नहीं? अब ये बताओ, जो उंगली उठा रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा तो आपके लिए ड्रामा कैसा है? आप तो कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहे। मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, आपकी कमजोरी है। कि बाबा को इतने, बाबा को भस्मासुर की तरह बेचारे रेलवे के डब्बे में काले काला बन के कोलसा ऐसा लगा के घूमते रहते, तो वहां जाके आपने क्लास देखा? करा। आपने देखा ऐसा? आपने देखा ऐसा? देखा नहीं है, मगर सुना है। सुनी सुनाई बातों से। और बाबा का एक ही था बस, ये महेंद्र भाई है जो भोपाल जोन का इंचार्ज था, उसी ने पीछा किया था बस, और ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। और ये ध्यान रखना, 2004 के बाद वो जिस ऑटो में भी घूमते थे ना, उसके ऊपर लिखा रहता आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय, FIR है यहाँ पे सबके सब, ढेर की ढेर दिल्ली में। और वो अपने ऑटो में तो भी लिख के चल रहे हैं हमेशा ही, आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय है। वो अंधे हैं, उनकी आंखें फूटी हैं, जो सोच रहे हैं ये भग रहा है, दौड़ रहा है। अरे धड़ल्ले से जल रहा है वो तो। कोई भी ऐसी पार्टी है जिसे बाबा नाम मिला हो, बताओ आप कोई भी पार्टी को लेकर गए, जब गुप्त रूप में किसी पार्टी में ऐसा हुआ है कि बाबा नाम मिला हो? क्या उसमें कोई छुप के ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं आ सकता था, जो सीधी रिपोर्ट करे, ब्रह्मा कुमारी फोन कर दे और CBI वाले वहां पहुंच जाए, या FIR ढेर सारी हो रही हैं, जाके अरेस्ट कर लें? क्यों नहीं हुआ कभी? वैसे फरुखाबाद में तो बाजू में ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम। अरे मैं कह रहा हूँ, चलो हेड ऑफिस से 2-4 वैसे गुप्त रूप में आप कोर्स करवाओ, कंपनी वाले मना करेंगे क्या? आपके यहाँ कोई आ जाए, है ना, आप मना करोगे क्या? और जबरदस्ती अंदर से वो नहीं, अंदर आके उसको यहाँ इंक्वायरी करनी है, ठीक है? ये बाबा या इनके भाई साहब कब आएंगे, फोन करना है, क्योंकि पुलिस वालों को पकड़ने कितना टाइम लगता है पकड़ने में? क्यों नहीं हुआ बाबा के साथ कभी ऐसा? हर 3 महीने में कितनों से मिल रहे हैं, हजारों से मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। बाबा का जो टूर का प्रोग्राम रहता था ना, तो एक को तो मैसेज, confidential- सुनो तो, एक को मैसेज देते थे और वो सबको जब इकट्ठे हो जाते, अचानक इकट्ठे हो जाते थे क्या? अचानक तो नहीं होते थे, आपके पास फोन जाता था। जिन्होंने भी कोर्स किया है सबके पास फोन जाता था। और कोई झूठे व्यक्ति ने कोर्स किया है, उसका टारगेट क्या है? मेरे को बस वहां जाके इन्फॉर्म करना है ब्रह्मा कुमारी को कि यहाँ पहुंच गया अपरेंद्र दीक्षित, आप लोग आ जाओ। कितना टाइम लगेगा? मोबाइल सबके हाथों में थे, कितना टाइम लगता है? क्या उसको इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि वो भट्टी कर चुका? क्यों नहीं हुआ कभी? क्यों नहीं अरेस्ट कर पाए? हमें तो इतनी दिक्कत हो रही थी कि 9-9:30 बजे फोन आएगा, कल बाबा बॉम्बे आ रहा है, तो तुरंत भागे भागे बड़ौदा एक्सप्रेस में सीधा बॉम्बे चले वो जाओ। बात छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं कोई अरेस्ट कर पाया? आप थोड़ा विचार तो करो। संभव ही नहीं है, वो अव्यक्त बैठा है उसके पीछे। हाँ वो है। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और सुंदर तरीके से अपना पार्ट बजा के गए, धड़ल्ले से पार्ट बजा के गए, बहुत अच्छे से पार्ट प्ले करके गए भाई। हाँ ये है, अपने को प्रत्यक्ष नहीं किया, अपने को गुप्त रखा, ये बात अलग है। दूसरा एक प्रश्न ऐसा आता है कि आप याद में जब बैठते हैं जी जी तो तुम्हारे के अंदर कचरा दिखना चाहिए, ठीक है, कई आत्मा ऐसा बोलते हैं मुझे बहुत कचरा दिख रहा है, मुझे बहुत कचरा दिख रहा है। ठीक है। ऐसा कचरा देखने से कचरा पक्का होगा कि कचरा निकल अरे, जाए? कचरा निकालने के लिए देख रही है, पक्का करने के लिए देख रही है। एक बात तो चलो, मैं बहुत क्रोधी हूँ। उनको क्या बोला जाता है अक्सर? हाँ आपको साक्षी दृष्टा,
आप भाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम आपकी गंदगी दिख रही है। ये है हमारा राजयोग, क्योंकि उभर के बीमारी को बाहर आना है। और तुम आत्मा ही हो तो आत्मा का साथ गुण प्रत्यक्ष करो ना। अबे प्रेम वो करो, अच्छा पाना कर करो। लो, करके देख लो, एक आध दिखा दो किसने कर ली हो आज तक। इसलिए कहा विदेशी ये सच तो बिठो नच। जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ। ठीक है। तो आपका वीकनेस जो है ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। तो यहाँ अगस्त्यानी मैं कहते हैं, समझो योग में देखो मैं बहुत क्रोधी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। ये कहाँ बोला कि तुम बैठ के जाप करो? कहाँ बोला? ये बोला है कि जितना जितना तुम ऊपर जा रहे हो तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे 63 जन्मों के संस्कार वो क्या करेंगे? Immortal। उछलेंगे, स्वाभाविक है। हाँ? लेकिन तुम अपनी यात्रा को नहीं छोड़ रहे, यात्रा तुम्हारी कंटिन्यू है। तो उससे डिस्टर्ब होने से तुमको क्या मिल रहा है? अपना चार्ट तो और ही खराब कर लोगे तुम। जो बन रहा है वो भी नहीं बनने वाला है। तो आपकी क्या राय है कि उसको देख आज ही राय दे रहा हूँ, रोज मुरली में नहीं सुनते मेरी राय। नहीं, रोज ही राय देता हूँ जो सच्चाई है सब। हमें कचरा दिख रहा है तो अभी क्या बस खाली और वो खाली के लिए नहीं कि कचरा बढ़ता रहे, निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। वो उनको तो बहुत चिंता है कि बाबा ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो उनको चिंता है वो पूरा साइंटिफिक, उनकी बीज रूप अवस्था वहां लग रही है। ये पूरा साइंटिफिक है। ऐसे कि उनको जिनको चिंता नहीं है, इनका कचरा कभी नहीं जाना, और जन्म भी ले ले तब भी नहीं जाने वाला। उनको चिंता है कि इतना इतना क्यों। तो उनका क्या पूरा कहाँ लग रहा है? जो ये मेहनत कर रही है तो पूरा कचरे को भस्म करने के लिए लग रही है उनकी एनर्जी। इनको कहे ज्ञानी तू आत्मा। कचरा पाल के बैठना ये ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। शरीर छोड़ेंगे, कचरे को अगले जन्म में भी ले जाएंगे। वही कचरा अगले जन्म में चल रहे हैं संस्कारों के रूप में। यहाँ कचरे के प्रति साक्षी, चूंकि आपका योग डिस्टर्ब ना हो, योग चल रहा है तो कचरा आज नहीं तो कल भस्म हो जाना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल अलवेले हैं कचरे के प्रति, जो आपको डायरेक्शन हैं खाने पीने रहन सहन के सब तरह के डायरेक्शन, उनको तो फॉलो कर रहा होगा जो कचरा देख रहा है। तो कैसे रहेगा कचरा? एडवांस पार्टी की तरह नहीं, खाओ पियो न लो सब कचरा साफ हो जाएगा। ये संस्कारी साथ में जाएंगे इनके शरीर छोड़ने के बाद भी। वो नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं ही नहीं। इनको तो केवल साक्षी किया है कि तुमको रोना धोना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलर्ट नहीं है। इनको तो बहुत टॉर्चर होते हैं अंदर से। यह कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? तो तू पूरा याद कर, इनकी पूरी एनर्जी उस कचरे पे लग रही है, जिस वजह से ये टॉर्चर हो रहे। तो कैसे रह सकता है इनका कचरा? अंतर है। ओम शांति। तो वैसे जब टॉर्चर होता है, टॉर्चर हुए मगर केवल टॉर्चर ही नहीं है ना, साथ साथ जो मेहनत कर रहे हैं, अपने को देखना है, बार बार वही कल्टी मार रहे हैं, तो ये संस्कार साथ में जाना, शरीर छोड़ना है। उसमें मैंने केवल साक्षी होने का बोला है। साक्षी होने का मतलब आपका चार्ट प्रभावित ना हो, लेकिन जो आप काम कर सकते हैं जिस वजह से वो तो आप कर रहे हैं, तब तो या चार्ट ही नहीं बनेगा। इतना साक्षी भाव नहीं कि अपने हिसाब से चल बाबा देख लेगा कर लेगा, ये साक्षी भाव नहीं है। ये तो उसको बढ़ावा देना है अपनी कमजोरी को। तो साक्षी ओरिजिनल वही है जो आपके चार्ट को बढ़ाए, उसको कहेंगे साक्षी भाव। अगर आपका कचरा स्वच्छ हो रहा है तो आपकी चार्ट बढ़ेगा, वहीं के वहीं नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर वहीं का वहीं तो अपनी चेकिंग करने की जरूरत है। नेमिनाथ बाबा कई बार बोलते हैं, कहीं हम नेमिनाथ तो नहीं है। ये मैं कचेरी भी खोल सकती हूँ भाई जी, साहब जी। कि मेरी अपनी खुद की एक कमजोरी है कि मुझे शॉपिंग बड़ा अच्छा लगता है, Good. और उसमें भी कपड़े का शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है। कि जैसे पहले से क्या है, पहले से कुछ चेंज है थोड़ा बहुत? हाँ है। Good. जैसे पहले महंगे Super. कपड़े खरीदते थे, अब सस्ते वाले खरीदते हैं। चेंज है नहीं है? है। ठीक है, इस तरह है, की- पर उसकी वजह से ये समझ में भी आता है कि ये कमजोरी है, ये नहीं करना है। पर जैसे जैसे अब इंस्ट्रूमेंट इतना नजदीक होता है, दिखता ज्यादा है, तो खरीदी भी ज्यादा हो जाती है। तो ये समझ भी आता है कि ये नहीं करना है, ठीक। फिर भी होता है। जिसमें अपने टीसी बनाने में भी हमारी कम हो जाता है, क्योंकि ध्यान वहां चला जाता है। ठीक है। कुछ फंक्शंस आते हैं तो उसमें मन लग जाता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही पहनना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इसके ऊपर समझ आता है कि कंट्रोल करना है।
फिर भी नहीं कर पाते, तो मतलब हम जो टीसी बना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मन पे तो कंट्रोल आया ही नहीं। 100% अभी मन पे कंट्रोल हो जाएगा। नहीं ये जितने है। भी बैठे हैं ना, सबकी अपनी अपनी तरह की कमजोरी लेके बैठे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी तरह की, एक भी हम में से पाक साफ नहीं है, अपनी अपनी तरह की कमजोरी है, ध्यान रखना। और वो कमजोरी पहले से कितनी बेहतर हुई है ये भी हम जानते हैं पहले से। और आगे हर 3 महीने के आप चेक करेंगे, वैराग बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वैराग का ही तो पूरा खेल है। वैराग की पराकाष्ठा होनी है, चाहे अभी आपको समय सिखाए कुछ। ये वाणी कब खत्म हो जाएगी मालूम है आपको? 27 में वाणी का पार्ट ही समाप्त। तो तब तक कुछ तो सीख जाएंगे, नहीं सीख जाएंगे? इतनी ही गुंजाइश है, इससे जास्ती नहीं। अगर जन्माष्टमी मनानी है तो सब हो जाएगा। मेन है टीसी की मेहनत। मतलब कभी अनिश्चय अपने आप पे आ जाता है कि जो हम बना रहे, कि जब ये जो विकार जो बोल रहे कि समझ में आता है, देख भी रहे, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे और टीसी बना दिए 480। ये कंट्रोल करने वाला कितना दूसरे को बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं क्या? नहीं, अपनी ही कमजोरी अपने तक ही सीमित है ना। कम से हाँ। पाप तो नहीं हो रहा। नहीं, ठीक है, शुक्र। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ। नहीं, और भी किसी को दुख हाँ, नहीं है। हाँ, कुछ- आप व्यर्थ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप में ही चार्ट में डिस्टर्ब हो रहा है ना, है ना? हाँ। आपको मालूम है ये नुकसान हो रहा है, तो धीरे धीरे आप इसी के ऊपर काम करेंगे आगे चल के। क्योंकि आपके साथ साथ जो पैरेलल मेहनत कर रहे हैं ना, वहां पे यार इस वजह से ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मेरा। वो खुद ही आप अलर्ट हो जाएंगे, खुद ही अलर्ट हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ा पाप कर्म नहीं है कि इसको कोई बहुत बड़ा हमने दुख दे दिया। हाँ, अपनी आत्मा को तो दुखी कर रहे हैं। इसलिए क्या, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। और हम अपने मित्र बनने वाले हैं। जब मित्र बनने वाले हैं तो ये कमी आज नहीं तो कल खुद ही इसको सॉल्व करेंगे। इसका ये नहीं कि सर्टिफिकेट दे के बैठ लो कि मैं पता नहीं झूठा ही बना रही थी अभी तक, मैं तो सो रही थी। कोई भक्ति मांगनी चाहिए। ऐसा एक आता है अंतर्मुक्ता और बाहिर मुक्ता। जी जी जी। तो बाबा बोलते हैं कि तुम अंतर्मुक्ता में ही रहो, अंतर्मुखी सदा सुखी। सदा सुख। जी। तो अभी तो ऑफिस में हम बैठते हैं तो वो उतना टाइम छोड़ दो। कितने 8 घंटे बैठते हैं? नहीं, 4 घंटे। 4 घंटे। बाकी कितने घंटे हैं? 6 घंटे सोते, 10 कितने घंटे हैं आपके पास? 14 घंटे 14 घंटे। अब 14 घंटे आपने 30 बनाए, कितने बन गए? 420। सोचो आप। 480 कर लेना, आंकड़ा ठीक नहीं है। 420 फिर तो ये कोई नहीं। जो अपनी जिम्मेवारी उसको अच्छे चार्ट को उसको भूल जाओ, उसके बाद फिर फ्री होके अपना काम करो। उसमें आपको हमेशा थोड़ी बोलना पड़ता है, तो उसको डील तो करना पड़ेगा जो सामने आ गया। उसमें कोई वेस्ट वाली बात नहीं। लेकिन हमको जब चिंता लगी है जल्दी से जाए, फिर में बहुत अच्छा योग लगता है उसके बाद। लेकिन वो वहाँ जो भी अपनी ड्यूटी है अच्छे से करनी है। अभी तो एक ही लगन लगी हुई है बस, टीसी बना। बढ़िया कब ये चला जाए, ऐसा ही रहता है। ठीक है, बढ़िया। मतलब ये जो बोले ना नेमिनाथ, ये इसका मतलब क्या है? नेमिनाथ मुरली में आता है ना। नेमिनाथ का बताते हैं कि वहीं का वहीं खड़ा है, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी स्टेज पे चला गया। जैसे भक्ति मार्ग में होते हैं ना आगे बढ़ते हैं ना पीछे बढ़ते हैं, तो उनको नशा बहुत होता है। हम बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान हमको देख रहा है, तो उनको कहते हैं नेमिनाथ। माना कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं है। जब प्रोग्रेस नहीं है तो उनको लगता है कि हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग क्या है? पूरी अंधश्रद्धा है भक्ति मार्ग। मुर्दाबाद बोलते हैं बाबा, तो कैसा शब्द बोलते हैं। तो नेमिनाथ को बाबा ने उसी से ही जोड़ा हुआ है। जैसे बाबा का जो पाठ रहा है, जी, जी, और जी। इतने कलंक, और अभी एक दिन भाई दिखा भी रहे थे, अभी भी अखबारों में जो उनके लिए छपा, वो बहुत अरे अच्छी आप ये भाषा में- सोचो, थ्रू आउट वर्ल्ड में एक उन्होंने फाइल बनाई, एक उसमें सब कटिंग, केवल यूपी की कटिंग जब बाबा के ऊपर ढेर के ढेर लोकल अखबारों में आया, वो कटिंग लगा ला सब सेंटरों में उन्होंने बांटी है कि ये है भगवान। तो ऐसे में कौन, वो तो भगवान की कृपा फिर भी है, जिनको निकलना है फिर भी निकल आए। नहीं, मेरा ऐसा वो नहीं था। मेरा ये था कि वो आत्मा जिसने इतना सारा तपस्या करी, इतना पुरुषार्थ किया, चलो वो उनके ऊपर लगी, उस आत्मा को तो उस चीज से कोई लेना देना ही वाली बात नहीं है। वो मतलब अपना संपूर्णता के लिए उसने जो उसी में, तो हमारा भी पुरुषार्थ इसी तरीके से ही होना चाहिए। कुछ भी होता रहे, कुछ भी, मतलब हम अपने हाँ, लक्ष्य मस्ती जो मस्ती में हमारे मस्त, मस्त, बिल्कुल वो बिल्कुल, यही तो सीखना है।
बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब हम इस तरीके की कोई तपस्या करते तो शरीर सहित हम वैकुंठ में जाने का, हाँ जी, तो बाबा को क्या वैकुंठ में जाने का नहीं वो था अधिकार या मिला? बिल्कुल या ठीक कुछ? है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप सोचो हमारे में ये बीज कहाँ से आया? हम लोग आज यहाँ बैठ कर डिस्कस करें, इसका मूल फाउंडेशन बीज कहाँ से आया? वही। बाबा से आया ना, है ना। अब पिछले जब आप जो साकार मुरली ले लो, है साकार मुरली, कोई ऐसी आत्माएं थी शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही थी। मुरली में शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो, और उनका सोचो जो गर्भ है जहाँ उनको साधारण रूप से जन्म लेना है, क्या लौकिक दुनिया जैसा गर्भ है क्या? हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में जो आत्मा इतनी सुंदर मेहनत कर रही है कि सतोप्रधान अवस्था तक टच कर रही है, अब उसको शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ के जहां भी साधारण रूप से जन्म लेने वाली है वो गर्भ टॉर्चर कर ही नहीं सकता, कि वो धुन वहां भी रहेगी उसको। और बाप का आदि का पार्ट कितने 5 वर्ष का था, 42 तक खत्म हो गया, वहां तक तो कुछ ज्ञान था ही नहीं ज्ञान का कोई रोल ही नहीं था, जैसे कि कुछ पार्ट ही नहीं था, है ना। उनका पार्ट तो शुरू हुआ 76 से। ज्ञान की पराकाष्ठा मना भविष्य की जो पूरी रूपरेखा आने वाली है उन्हीं के थ्रू ऊपर वाले ने क्यों दी, और किसी ब्रह्मा कुमार गौरी को ऐसा टच क्यों नहीं हो गया कि इसी शरीर से हमको डॉक्टर बनना है, कि अगर इसी शरीर से आपने डॉक्टर की पढ़ाई बननी है तो डॉक्टर भी यही होना चाहिए। तो किसी भी ब्रह्मा कुमार गौरी को टच क्यों नहीं हुआ, उसी को टच क्यों हुआ? टच करने वाला कराने वाला कौन? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तो उस आत्मा में जो प्योरिटी है वो कोई देख नहीं पाया। एक उसमें बोला है, बाबा ने बोला है, एक डिस्कशन बॉम्बे की डिस्कशन थी कि इतनी तो प्योरिटी उस आत्मा में होनी चाहिए कि उसकी प्रेरणा को कैच कर सके। कितनी बड़ी बात बोली है। उसकी प्रेरणा को लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कैच कर पा रहे, लेकिन कोई भी ऐसी आत्मा सब में जो प्योर है वो उसकी प्रेरणा को कैच कर रही है, जो आने वाला एक नया संसार है उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। उसके बाद अपनी सतों पर ये जो 5 साल का टाइम बाबा को मिला, 4-5 साल का टाइम, ये जब बाबा गुप्त हुए हैं वहाँ से लेके जब शरीर छोड़ने तक का, इसमें कैसी अवस्था में गए हैं इसके पास किसी को कोई प्रूफ नहीं है। उसमें अपने पूरा भविष्य के शास्त्रों में उसमें नोंद हो गई, अपने संस्कारों की नोंद करके चले गए वो। यहाँ ऊपर वाले को कोई लेना देना नहीं है, किसको दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई आपकी महिमा कर रहा है नहीं कर रहा है, आपका व्यक्तिगत जो पुरुषार्थ है वो संस्कार रूप में आपके साथ जाना है, उसको कोई छीन नहीं सकता। इतनी बड़ी सच्चाई है। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना, जो कुछ भी आप काल्पनिक कल्पना कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब एक भविष्य के लिए क्या हो रहा है, स्वप्न है, जो स्वप्न पूरा ही नहीं होना है।